हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज को एवोल्यूशन फॉर्म में 3 के एक और नए एपिसोड के साथ इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डार्क गॉड डिवाइन 3 पर अटैक करने के लिए अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक आप जो डिवाइन 3 तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का अटैक डायरेक्टली डिवाइन 3 के शरीर पर आकर हिट हो जाता है और फिर हमें दिखाते डार्क गॉड के इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा था। सच में दोस्तों, यहाँ पर डार्क गॉड की इस अटैक के वजह से डिवाइन 3 का 3 फॉर्म बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो रहा था। तो भी डिवाइन 3 का 3 फॉर्म का एक हिस्सा पूरी तरह से गायब तो हो रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद गोल्डी मार की बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला तो कहने का मास्टर। अगली पर एम्पर कोदार भी बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो कहने का मास्टर। और फिर हमें दिखाया डिवाइन 3 का हालत, जहाँ पर हम लोग देख पाए डिवाइन 3 का आधा हिस्सा पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है और अभी भी आसमान से डिवाइन 3 पर लाइटिंग टिब्रेशन गिर रहा था। अभी डिवाइन 3 का देखिए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला तो कहने लगा अब वो चाहकर भी इस चीज को और ज्यादा नहीं सह सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसी वक्त डिवाइन 3 पर टिब्रेशन गिरने लगा, जो दिखने में बिल्कुल एक टीचर जैसा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद 9th फॉक्स हर किसी को जोर से चिल्ला तो कहने लगा अभी यहाँ से हर कोई भाग जाओ, ये यहाँ पर यूनिवर्सल राइटिंग टेबुलेशन है। और फिर हमें दिखाया तो टेबुलेशन आप दाखिल आंख और डिवाइन 3 के मेन शरीर के ऊपर हिट हो जाता है। सच में दोस्तों, इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 का हालत बहुत ज्यादा बुरा हो रहा था। हम लोग देख पाते इस टेबुलेशन की वजह से डिवाइन 3 के पूरा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा मैंने पहले ही कहा था डिवाइन 3 के डिस्टर्ब हुए हिस्सा की तरफ देखते हुए डार्क गॉड जोर से चिल्ला कर कहने लगा वो कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो इस टेबुलेशन के अंदर से खुद को सक्सेसफुली व्यक्ति करा पाए। उसी वो हम लोग देख पाते व्हाइट ड्रैगन यहाँ पर डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा क्या नहीं हो सकता है मास्टर, किसी भी हालत में यहाँ पर फेल नहीं हो सकते हैं। लाउरेल भी डिवाइन 3 की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा पोजिशन होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर डार्क गॉड के पीछे से घोस्ट की बाहर निकलते हुए डार्क गॉड से कहने लगा स्त्री का जो ओरा है वो पहले से बहुत ज्यादा कमजोर बनता जा रहा है। वो सुनने के बाद डार्क गॉड अपने पास से अपनी इंपीरियल आर्मामेंट वेपन को बाहर निकालने लगा और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड का यहाँ पर सेतु आर्मामेंट बाहर निकल आ चुका है। इस इंपीरियल वेपन को देखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है इसका नाम यहाँ पर नेदर वर्ल्ड इंपीरियल आर्मामेंट है। और फिर अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड अपनी इंपीरियल वेपन की पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। इस चीज को देखते हुए एक टाइटन जोर से चिल्ला तो कहने लगा इंपीरियल आर्मामेंट का स्पिरिट एनर्जी है। अब कोई एक इंपीरियल आर्मामेंट को जगाने की कोशिश कर रहा है। सच में बहुत ज्यादा खतरनाक एनर्जी है। फिर टाइटन की अपनी सीट पर बैठे हुए जोर से चिल्ला तो कहने लगा मुझे वहाँ पर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से देखना ही पड़ेगा। और फिर अगली पर हमें डार्क गॉड का सीन दिखाया थे जहाँ पर डार्क गॉड अपने पावर को बहुत रिलीज करते जोर से चिल्ला कर कहने लगा तो मैं अपनी अंदर इस आर्मर को पहन लेता हूँ तो मैं बहुत ही आसानी से तुम्हारी खून और फ्लैश को डेवोर कर सकता हूँ। अगली पर उस आर्मर को पहनने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा कि इसके एक्सचेंज में या वो बहुत ही ताकतवर बन जाऊंगा। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद गोल्डन में बहुत ज्यादा परेशान होकर 9th फॉक्स से कहने लगा बहन उस तरफ देखो। वो सुनने के बाद 9th फॉक्स भी अभी उस तरफ दिखने लगा। फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड के शरीर के अंदर से कुछ बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते डार्क गॉड ने यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से 2 ओरा से बुना हुआ बहुत बड़े बड़े हाथों को बाहर निकालते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा सर किरी यहाँ से गायब हो जाओ। उसमें दोस्तों इस सीन के डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड के उस बहुत बड़ी स्पिरिचुअल हेल्थ के सामने इंटेल फॉक्स और गोल्डन मान की देखने में बिल्कुल एक क्रिया जैसा दिख रहा था। और फिर डार्क गॉड अपने उन दोनों हाथों की मदद से डिवाइन 3 की मेन बुद्धि को आंखों पकड़ लेता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैंने उसे आप पकड़ लिया है, जब तो मैं उसे अच्छी तरह से पकड़ रख सकता हूँ। लेकिन उसी पर डार्क गॉड की बातों को काटते हुए डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा आखिरकार तुमने अपना मूव को कर दिया है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन 3 अपनी और एक आई की एबिलिटी को इस्तेमाल कर रहा था और डिवाइन 3 यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और डिवाइन 3 की इस तरह के फॉर्म को देखने के बाद डार्क गॉड यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पिछुअल हाथों की मदद से डिवाइन 3 को जमीन से उखाड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसी पर डिवाइन 3 अपनी 3 रूतों की मदद से डार्क गॉड के उन दोनों पिछुअल हाथों को पकड़ लेता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन 3 देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर डिवाइन 3 अपनी हेवनली आई को इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और डिवाइन 3 की इस तरह की खतरनाक पावर को देखने के बाद डार्क गॉड पहले बहुत ज्यादा शौक थे और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इस तरह के एक्ट को पुट करना बंद करो। फिर डार्क गॉड डिवाइन 3 की तरफ देखते जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा अगर तुम मेरे सामने सरेंडर कर देते हो फिर मैं तुमसे प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तुम्हारे असली स्पिरिट को पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ। लेकिन उसी वक्त डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद डिवाइन 3 बहुत ज्यादा गुस्से में डार्क गॉड से कहने लगा खबर से तुम इतने ज्यादा कॉलेज को पा रहे हो इस तरह से नेगोशिएट करने के लिए। और फिर उसी वक्त सिस्टम प्लेन से डिवाइन 3 को मालूम चलता है नेदर वर्ल्ड डिवाइन आर्मर के बारे में जो सिर्फ एक लो ग्रेड इंपीरियल आर्मामेंट है। सिस्टम प्लेन से इस नोटिफिकेशन
सिचुएशन को देखने के बाद दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, मैं अब समझ चुका हूँ। सच में दोस्तों यहाँ पर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर उसी को हमें दिखाया था डार्क आर्मामेंट के ऊपर अभी धीरे धीरे कैरेक्टर भी बढ़ने लगा था। और भी होली 16 बाहर निकलते दिव्यांशी से कहने लगा, यहाँ पर इविल स्पिरिट है उस आर्मा के अंदर। वो इविल स्पिरिट सच में बहुत ज्यादा लुनेटिक है। जो सुनी की बात दिव्यांशी होली 16 से कहना 16 विंग्स। सुनी की बात 16 विंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग को उस चीज को पहले ही सप्रेस करना पड़ेगा। अगली को हम लोग देख पाते दिव्यांशी अपने पैसा के कॉल ऑफ लाइट को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से दिव्यांशी के शरीर के चारों तरफ बहुत ज्यादा लाइट पावर अब गैदर होने लगा था। और फिर दिव्यांशी अचानक से उस लाइट पावर को पूरी तरह से रिलीज कर देता है, जिसके वजह से हम लोग देख पाते उस लाइट पावर के साथ टकराने की वजह से डार्क गॉड का हालत यहाँ बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है। और फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा पुलिस को जोर से चिल्लाते कहना, ये चीज क्या है यहाँ पर। और फिर अगली पर डार्क गॉड अपने सामने कुछ देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी को हम लोग देख पाते दिव्यांशी ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर को गैदर कर लिया है। तो यहाँ पर दिव्यांशी अपने लाइटिंग पावर को बिल्कुल एक स्पीयर की तरह इस्तेमाल करने के बारे में सोच रहा है। अब दिव्यांशी देखते हुए डार्क गॉड बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उसने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर लाइटिंग टेबलेशन को गैदर कर लिया है। और फिर डार्क गॉड की बातों को सुनने के बाद दिव्यांशी जोर से चिल्ला कहना, अब जाओ। क्लिप को हम लोग देख पाते डार्क गॉड की तरफ दिव्यांशी का वो लाइटिंग टेबलेशन आगे बढ़ने लगा, जिस चीज को देखते डार्क गॉड पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, या तो भी वो हिल भी नहीं पा रहा था। और फिर डार्क गॉड उस लाइटिंग टेबलेशन को रोकने की कोशिश करते बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के शरीर के ऊपर यह बहुत बड़ा धमाका हो जाता है उस लाइटिंग टेबलेशन की वजह से। फिर हमें दिखा है डार्क गॉड का आधा शरीर यह पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है, या तो भी उसका जो इंपीरियल आर्मामेंट है वो भी आप बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन तरीका अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक था। डिवाइन तरीके अटैक के वजह से डार्क गॉड का आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखते हुए घोस्ट किंग बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, दार वर्ल्ड किंग तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। वो हम लोग देख पाए दिव्यांशी बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी आंखों के अंदर से अपने ओरा को एनालिसिस करते हुए भी उनकी तरफ ही देख रहा था। लेकिन अगली बार डार्क गॉड के अंदर से हम लोग अचानक से बहुत ज्यादा पावर चार्ज को देख पाते हैं, जिसे देख कर ऐसा लग रहा था डार्क गॉड फिर से अपनी पूरी शरीर को रिजनरेट करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड अपने शरीर के अंदर से और भी ज्यादा पावर को रिलीज करते जोर से चिल्लाने लगा। इस सीन को देखने के बाद होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा शौक हुआ, जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा कि शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही जब इविल इंटे बाहर निकल ऐसा लग रहा है उसके शरीर पर वो इविल स्पिरिट आप कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। फिर डार्क गॉड की तरफ देखते होली 16 विंग्स बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, फेलो आप बहुत जल्दी जागने वाला है। यानी दोस्तों यहाँ पर होली 16 विंग्स अभी डार्क गॉड के वो इंपीरियल आर्मामेंट आर्मर के बारे में बात कर रहा था। उसी को हम लोग देख पाते डार्क गॉड के अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था। फिर इसके वजह से डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला क्या लगा डैमेज। और उसी पर डार्क गॉड अपने मन में कहने लगा, किसी भी हालत में तेरी गॉड को इससे पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, वरना ये इविल स्पिरिट पूरी तरह से मेरे शरीर को अपना काबू निकाल लेगा। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगते हुए अपने मन में कहने लगा वरना। और फिर हमें दिखा दे डार्क गॉड यहाँ पर बिल्कुल म्यूटेंट क्रिएचर की तरह दिख रहा है अभी। और उसी पर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से रोड करने लगा। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांशी अपनी तीर रूट्स के मदद से डार्क गॉड को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। और दूसरी तरफ से डार्क गॉड भी दिव्यांशी पे अटैक करने के लिए अपनी दोनों आर्म के साथ आगे बढ़ने लगा। बिल्कुल ऐसा लग रहा था ये दोनों यहाँ पर आर्म रेसलिंग कर रहे हैं। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपनी शरीर के अंदर से डार्क गॉड पर एक पैसा लेते को कर देता है। इस चीज को देख कर ऐसा लगा था ये कोई एनर्जी से बना हुआ छोटा सा वेपन है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाए दिव्यांशी यहाँ पर अपने पैसा लेते 9 स्टार सान लॉकिंग एरे को इस्तेमाल किया है, जिसके वजह से डार्क गॉड के शरीर के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअल चेन आको घुस जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लग रहा था दिव्यांशी डार्क गॉड को पूरी तरह से कैद कर लेगा। और फिर दिव्यांशी डार्क गॉड की तरफ देखते हुए डार्क गॉड से कहने लगा, तुम्हारी इस एबिलिटी के साथ तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे खिलाफ जाने का। वो सुनने के बाद हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ बहुत ज्यादा जोर जोर से रोड करने लगा। और उसी पर दिव्यांशी ने अपनी तीर उसकी मदद से डार्क गॉड को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। क्लिप हम लोग देख पाए दिव्यांशी अपनी तीर उसकी मदद से डार्क गॉड के अंदर से उसकी एनर्जी पावर को खींचने लगा। सच में दोस्तों आप डार्क गॉड के अंदर से दिव्यांशी उसकी पूरी पावर को अपने अंदर डेवलप कर रहा था, जिस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा मेरी स्पिरिट एनर्जी को वो अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर पा रहा है। फिर डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को दिव्यांशी से कहने लगा तुम क्या सच में मरना चाहती हो यहाँ पर। लेकिन उसी को हम लोग देख पाते आसमान से दिव्यांशी के ऊपर फिर से बहुत ज्यादा बिजली गिरने लगा। दोस्तों दिव्यांशी का जो टेबुलेशन है वो अभी भी यहाँ पर चल रहा है, लेकिन इस बार दिव्यांशी बहुत ज्यादा आसानी से इस बिजली के झटके को सह रहा था। दिव्यांशी को देख कर ऐसा लग रहा था उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है अभी। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांशी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद ब्लैक थंडर ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा मास्टर अभी अपने लाइटिंग टेबुलेशन को ले रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पर नेदर वर्ल्ड किंग को भी हरा रहा है, यह भी बिल्कुल सेम टाइम में। और दोस्तों
दोस्तों इसी सीन के अंदर दिव्यांश देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पोल हमें दिखा थी यहाँ पर एक सेराफिन और टाइटन किंग को दूर से दिव्यांश और नेदरवार्ल्ड किंग के फाइट को देख रहा था। और फिर डार्क गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाने लगा यहाँ पर। अब इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन थोड़ा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है अभी अपना तो एक्शन लेना चाहिए यहाँ पर। फिर दिव्यांश की किताब देखते वो सेराफिन कहने लगा, अगर हम लोग उसे उसके इस ग्रेट ट्रिब्यूलेशन के अंदर सक्सेसफुल होने दिया तो फिर हमारे इस पूरे ओएस्टार ग्रेट स्टारफील्ड के अंदर का शब्द आखिरी शब्द होने वाला है। वो सुनने के बाद टाइटन किंग आप तो दिव्यांश की किताब देखते हुए कहने लगा, लेकिन अगर हम लोग उसे रोकने में फेल हो जाते हैं फिर हमारे पूरे रेस या वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और फिर टाइटन किंग बहुत ही सीरियस पीस बनाकर कहने लगा, हम लोग किसी और की सिचुएशन का फायदा नहीं उठाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर टाइटन किंग खुद को थोड़ा सा कूल दिखाने की कोशिश कर रहा था। वो टाइटन किंग के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग भी ऐसा नहीं करने वाले हैं, ऐसे भी हम लोग उसे एक बहुत बड़ी फेवर को करते हैं। वो सुनने के बाद थंडर किंग आप कहने लगा, लेकिन हम लोग जरूर ये काम करने वाले हैं। और फिर दिव्यांश आप देखते हुए थंडर किंग कहने लगा, हम लोग को उसके मेन स्टोरी की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ उसके उस थंडर बोल्ट दिव्यांश की जरूरत है। और फिर थंडर किंग अपनी नई द इंपियर वेपन को इस्तेमाल करते बहुत ही जोर से अपनी पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अगली बार दिव्यांश अपने सामने कुछ में देखने के बाद पहले बहुत ही शौक हो जाता और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करते हुए दिव्यांश दिखता और आगे बढ़ रहा था। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांश थोड़ा शौक को अपनी मन में कहने लगा, और एक इंपियर आर्मामेंट यहाँ पर आ चुका है। और फिर हम लोग देख पाए थंडर किंग अपनी इंपियर आर्मामेंट की मदद से अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत जल्दी थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल कर दिव्यांश पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। इस सीन को देखने के बाद टाइटन की बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, एलिमेंटल ट्राइब सच में अपना एक्शन को ले रहा है। जो सुनने के बाद सेराफिन भी कहने लगा, हम लोग पहले डेमोनिक कोड के खिलाफ इन कुछ सालों के अंदर बहुत बार फाइट कर चुके हैं। और फिर हम लोग देख पाते थंडर किंग के वो सारे थंडर बोल्ट से बने हुए ड्रैगन पर अटैक करने के लिए दिव्यांश की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांश बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, आप मेरे लिए जाग जाओ। उसी वो हम लोग देख पाए दिव्यांश के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क पावर अब बाहर निकल रहा था। अगली पोर हम लोग देख पाए दिव्यांश के उस डार्क पावर के साथ जाकर वो सारी लाइटिंग ड्रैगन आगो टकराने लगा। और फिर हमें दिखा दे दिव्यांश ने यहाँ पर अपनी डार्कनेस डोमेन का अटैक किया है, और दूसरी तरफ से लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपनी ड्रैगन स्वार्म को अटैक कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग की यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काटते हुए अपनी और एक पेशा स्किल को कास्ट करने के लिए तैयार होने लगा। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था लाइटिंग किंग ने यहाँ पर अपने हाथों के अंदर थंडर सी को बागो को रखा है। अब इस सीन को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, मास्टर अभी 2 एनिमीज के खिलाफ अकेले फाइट कर रहा है। और उसी वो लामरेल भी बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा, अरे तेरा जो अभी यहाँ पर आकर इस चीज को देख रहे हैं वो सारे बहुत ज्यादा शौक हो चुका है। उसी वो हमें दिखाया था यहाँ बहुत सारे ट्राइब आ चुका था इस चीज को देखने के लिए। वो सारे ट्राइब सच में यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो चुका था दिव्यांश की इस तरह की पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली पर लामरेल के पीछे यहाँ पर कोई आकर तो बहुत ज्यादा कूल तुम्हें लामरेल से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है। वो यहाँ पर 2 नहीं 3 एनिमी के खिलाफ फाइट कर रहा है, वो भी अकेले। उसी वो हम लोग देख पाते लामरेल आप उस बांध की बात को सुनने के बाद यहाँ वो बहुत ज्यादा शौक है तो बहुत ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ भी देखने लगा। लेकिन उसी पर लामरेल की तरफ देखते वो बांधा बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, डेमोनिक कोच के लामरेल। आप उसी पर उस बांधे को देखने के बाद लामरेल यहाँ बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दिव्यांश की तरफ को देखते हुए बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को कहने लगा, म्यूटेंट 3 यहाँ पर देखो। और फिर हम लोग देख पाते वो भी यहाँ पर लामरेल को उसके गोले से भागो खड़ा हुआ था। और इस सीन को देखकर दिव्यांश यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांश इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा शौक हो चुका था। और फिर वो यहाँ भी बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते दिव्यांश देखते हुए दिव्यांश से कहने लगा, इस तरफ देखो अच्छी तरह से। और उसी को हम लोग देख पाते लामरेल अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून काट रहा था, और या तो भी लामरेल यहाँ पर अपनी आंखों को भी अच्छी तरह से खोल नहीं पा रहा था। तो इस सीन को देखने के बाद दिव्यांश बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पैसा से कॉल ऑफ लाइट को कोते जोर से चिल्ला कहने लगा लामरेल। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए दूसरी तरफ से और एक भी आंखों दिव्यांश पर अपनी पावर से अटैक करने लगा, जिस चीज को दिव्यांश यहाँ पर नोटिस तो नहीं कर पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग का एक डायरेक्ट अटैक आकर दिव्यांश के स्टोरी पर लग जाता है। इसमें दोस्तों इस अटैक की वजह से दिव्यांश को यहाँ बहुत ज्यादा चोट लग जाता है। फिर इस अटैक की वजह दिव्यांश के स्टोरी आधे से भी ज्यादा और डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इस सीन को देखने के बाद वो निया भी बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये निया भी दिखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। अभी उसने कीचर को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा, हेवन के अंदर पहला टावर है, वो यूनिवर्स के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन फैक्शन, कोई ऐसा फैक्शन है जिसे डेमोनिक कोड की इक्वल मान सकते हो। तो भी एंजल स्टार और टाइटन क्लैन भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। क्लिप हम लोग देख पाते दिव्यांश की स्टोरी के ऊपर से बहुत ज्यादा धुआं निकल
रहा था और फिर उसने बिंग को देखने के बाद होली सोचते हुए बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर ये तो सेदो ट्राइब है यहाँ पर वो एम्पायर क्रोकोडाइल दीवान तेरी के लिए बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कर मास्टर वो सुनने की अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेरी बिल्कुल सही सलामत हुआ खड़ा हुआ था और दीवान निकला मैं बिल्कुल ठीक हूँ यहाँ पर सच में दोस्तों यहाँ पर दीवान तेज से यहाँ पे थी रुत की मदद से सेदो ट्राइब के मेंबर के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक को रखा है और फिर दीवान के सामने तरफ देखते हुए गुस्से में कहने लगा आज मैं यहाँ पर बहुत से इंपियर आर्मामेंट को देख पा रहा हूँ और फिर हमें उसने वेपन की तरफ दिखाते हुए सिस्टम पहले से बताया जाता है कि नाम सेदो बेले थे जो एक ट्रांसजेंडर 7 उदार की बेले थे और दीवान देवी की इस तरह से पूरी तरह से सीरीज सलामत देखने के बाद दीवान देवी के सारे फिरोजिया भी सिया तक भी वो दुनिया के एचआर भी बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर दीवान जी अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा अगर मैं सच में इस चीज हिट हो जाता तो फिर या तो भी अगर वो चीज मेरे लिए ज्यादा खतरनाक ना होता लेकिन वो चीज सच में काफी था मेरे लिए एक ऐसा नो रिटर्न पॉइंट तो भेज देने के लिए फिर होली 6 में अपने सामने तरफ देखते थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कह रहेगा अच्छे वो सेदो टाइप का मास्टर है सेदो मास्टर से कमजोर समझने की गलती मत करना उसी वो हम लोग देख पाए सेदो मास्टर बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगा और उसी वो सिस्टम प्लेन से इसे दिखाते हुए हमें बताया था इसका नाम सेदो मास्टर है जो अभी ट्रांसजेंडर के 6 उदार का बिंग है और भी सेदो मास्टर अपने हाथ को सामने तरफ बारह को अपनी सेदो बेलेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए जोर से चिल्ला कर क्या लगा टागल करना बंद कर ये बिल्कुल एक किलर मूव था तुम चाकर भी इसे नहीं रोक सकती हो अगली पर हम लोग देख पाए सेदो मास्टर इसी विस्सा कहने की वजह से दीवान जी के सोरी पर जहाँ पर वो सेदो बेली लगा हुआ था वह और एक छोटा सा धमाका हो जाता है और भी सेदो मास्टर दीवान जी था व्यक्ति हुए थोड़ा सा मुस्का कर कहने लगा मैं इतने ज्यादा लंबे वक्त से इस दिन का इंतजार कर रहा था अंडरवर्ल्ड किंग के साथ मैं पूरी तरह से मिलकर काम कर रहा था अंदर धर्मा किंग ने तुमने यहाँ पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट कर दिया था उस मुंह के अंदर मेरे सारे ताकत था अगली पर हम लोग देख पाते उस सेदो बेले वेपन के सामने यहाँ पर कुछ चीज क्रिएट होने लगा और फिर वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होने लगा जिसके अंदर से बहुत देर रेड लाइट बाहर निकल रहा था इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड या बहुत देर जोर से चिल्ला कहने म्यूटेंट 3 और दूसरी तरफ से लाइटिंग की बहुत देर गुस्से में जोर से चिल्ला कर अपनी लाइटिंग पार को कास्ट करने लगा और उसी वो सेदो मास्टर भी बहुत देर जोर से अपनी पार को अभी तक रिलीज कर दीवान तेरी पर अटैक करने लगा अगली पर हम लोग देख पाते इन दोनों के अटैक की वजह से दीवान तेरी के स्टोरी के अंदर बहुत बड़ा धमाका हुए थे और उस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा ही दौरा बाहर निकलने लगा लेकिन और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी बहुत देर गुस्से अभी उन दोनों की तरफ ही दिख रहा था उसी वो सेदो मास्टर बहुत देर जोर से मुस्कुराते जोर से चिल्ला और कहने लगा आप मोरो लेकिन अगली पर 9 पर अचानक से सेदो मास्टर पीछे आकर अपनी फिल्म ब्रेथ को अनलिश करने लगा सच में दोस्तों यहाँ पर 9 पर सेदो मास्टर पर एक सीनिक अटैक को कर रहा है और फिर हमें दिखाते 9 पर इस फिल्म ब्रेथ के अंदर सेदो मास्टर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था दूसरी तरफ व्हाइट ड्रैगन भी अपना पैसा लेते एपिसोड 0 को कर देता है लाइटिंग किंग पर जिसके वजह से लाइटिंग किंग भी आप वहाँ पर ही फंस जाता है सच में दोस्तों लाइटिंग की बहुत ज्यादा मुश्किल से इस अटैक से खुद को बचाने की कोशिश करते जोर से चिल्लाने लगा उसी तरह से शैडो लॉर्ड पर भी कोई अपने अटैक को करने के लिए आगे बढ़ रहा था जिस चीज को नोटिस करने के बाद डार्क गॉड यह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड इस अटैक से टोकाने की वजह से उसका आधा शरीर बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर हमें दिखाते ये अटैक यहाँ पर किसी और ने नहीं यह एम्पायर क्रोकोडाइल ने खुद किया था और फिर हमें दिखाते एक बहुत बड़ी फायर बॉल का सीन इसके अंदर सेदो मास्टर बाहर निकलते बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने का इस तरह के मीनिंगलेस अटैक का कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर लेकिन उसी को हम लोग देख पाते 9 फॉक्स ने यहाँ पर लाउरेल को अपने मुंह से पाकर रुआ से लेकर चला गया है जिस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर पहले बहुत ज्यादा शौक है तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और उसी पर हम लोग देख पाए लाउरेल अब धीरे धीरे अपनी आंखों भी खुलने लगा इस चीज को देखने के बाद सेदो मास्टर थोड़ा शौक और अपने हाथों की तरफ दिखने लगा और अपने मन में कहने लगा कब उसने उसी पर हम लोग सेदो मास्टर हाथों में यहाँ पर लाउरेल के कुछ बालों के हिस्से को भी देख पाते हैं अभी इस सीन को देखने के बाद दीवान जी बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कर कहने लगा इतने देर से स्कीमिंग करने के बाद भी हम लोगों ने यहाँ पर एक चीज को भी अकाउंट भी नहीं लिया था उसी पर हम लोग देख पाते दीवान तेरी की इस बात को सुनने के बाद सेदो मास्टर बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा रेड दौरा को अनलिश करते जोर से चिल्ला कर अपने पैसा लेते इंस्टेंट को इस्तेमाल करने लगा इसमें दोस्तों दीवान जी की इस फॉर्म के अंदर दीवान जी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाए दीवान जी की इस पावर को इस्तेमाल करने की वजह से वक्त वहाँ पर रुक जाता है इस चीज को महसूस करने के बाद सेदो मास्टर डार्क गॉड दोनों ही बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और उसी पर लाइटिंग किंग भी इस चीज को नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे वो या तो भी वो यहाँ पर हिल भी नहीं पा रहा था उसी पर हम लोग देख पाते कोई अपनी फिल्म पार्क के साथ फिर से सेदो मास्टर पर ऐसे कहते जिससे सेदो मास्टर अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते उस अटैक की वजह से सेदो मास्टर का आधा शरीर यहाँ बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था फिर हम लोग देख पाते इस अटैक की वजह से सेदो मास्टर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खसने लगा और फिर सेदो मास्टर अपने सामने तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा मेरे 7 उदार की स्पिरिट और सेदो गार्ड में वो किस तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है और फिर सेदो
मास्टर आपके सामने था, देखते हुए गुस्से में कहने लगा, मैं यहाँ पर तुम्हें एक स्विफ्ट डेथ को देने के बारे में प्लान कर रहा था, लेकिन आप ऐसा लग रहा है इसका कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर सेतु मास्टर लाइटिंग किंग और डार्क गॉड की तरफ देखते उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम दोनों यहाँ पर अभी अपनी हाथों को छुपा कर रखोगे तो फिर हम लोग यहाँ पर जरूर मर जाएंगे। वो सुनी की हम लोग देख पाए डार्क गॉड जोर से चिल्ला को सेतु मास्टर कहना, मुझे इसके बारे में मालूम है, तुम्हें इसके बारे में मुझे कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। लाइटिंग की अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए एक स्पेल को पढ़ने लगा। फिर लाइटिंग की बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपनी थांडर पावर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर लाइटिंग की चाह तो बहुत बड़ी थांडर क्लाउड जैसा दिखने वाली चीज बन चुका था। ऐसा लग रहा था थांडर किंग ने यहाँ पर एक थांडर का चीज बना दिया है। फिर थांडर किंग यहाँ पर अपनी थांडर से बनी हुई एक ड्रैगन को भी अनलीज करने लगा, जो देखने में यहाँ बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर थांडर किंग अपनी इस पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा, ये मेरा थांडर ड्रैगन किंग है। सच में दोस्तों यहाँ पर थांडर ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। और दूसरे डार्क गॉड भी अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर से चिल्ला कहने लगा, मेरे खून को मैं सेक्रीफाइस की तरह इस्तेमाल कर इविल स्पिरिट की मदद से नेदरवर्ल्ड के लिए मैं अपने सोल को उसके वेसल की तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड यहाँ पर अपनी और एक म्यूटेंट फॉर्म में आने लगा, जिसका नाम है नेदरवर्ल्ड डेमन किंग फॉर्म। सच में दोस्तों इस फॉर्म का डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावरफुल पावर को अनलीज करने लगा। फिर उसी को सेतु मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये चीज बिल्कुल सही, हर किसी पर अपनी खुद की तरह छुपाई हुई काम का जरूर होता है। और फिर सेतु मास्टर अपने एक हाथ को काटने के बाद बहुत ज्यादा खून को बहाते हुए कहने लगा, ये चीज नहीं है, ये सिर्फ हम लोग आखिरी में इसकी एडवांटेज उठाने के लिए रखे थे। अगर हम लोग आगे भी होल्ड करते तो फिर हम सब जरूर यहाँ पर मरने वाले हैं। और फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पूरी पावर को अनलीज करते हुए एक वैसा स्किल को अनलीज करना जिसका नाम है डार्क कोड। दोस्तों डार्क गॉड इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। डार्क गॉड, लाइटिंग किंग और सेतु मास्टर अपनी अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस सीन को दूर से कुछ और भी देखते हुए कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये तीनों यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा सीरियस है। और फिर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए वो भी कहने लगा, एमन कोड के लोड का जो फेथ है वो अभी सिर्फ बैलेंस में खड़ा हुआ है। यानी दोस्तों उन तीनों बींग को लग रहा है डिवाइन थ्री को मारना अब बहुत ज्यादा आसान बन चुका है। लेकिन अगली पर उनके बहुत ज्यादा पीछे हम लोग और एक बींग को देख पाते हैं, जो यहाँ पर एक ड्रैगन है। इस ड्रैगन को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये 9 नेदर ड्रैगन एंड स्नेक है। यानी दोस्तों एक ड्रैगन और स्नेक दोनों ही है। और फिर 9 नेदर ड्रैगन एमसी तरफ देखते हुए कहने लगा, ये सोच में बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट था, लेकिन फिर भी वो इस तरह से आप यहाँ से गायब होने वाला है। फिर 9 नेदर ड्रैगन अपने साइड में एक पिंक बॉल की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, तुम्हें क्या लगता है ये चीज यहाँ पर सच में सर्वाइव कर सकता है? वो सुनी की बात वो पिंक बॉल आप कहने लगा, इसे कह पाना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर उस पिंक बॉल के अंदर से हम लोग एक आग को देख पाते, जिसे दिखा तो इस सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये ड्रीम ड्रैगन है। और फिर ड्रीम ड्रैगन डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए कहने लगा, तीनों इंपियर वेपन सब पूरी तरह से रिवाइव हो चुका है। जो सुनी की बात नेदर ड्रैगन भी यहाँ पर बहुत ज्यादा सीरियस फेस मारने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन कहने लगा, लेकिन वो डेमन कोड का लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन वहाँ पर उसके लिए कोई भी और मौका नहीं है स्ट्रगल करने के लिए। सच में दोस्तों अभी डार्क गॉड, लाइटिंग किंग और शैडो मास्टर ने डिवाइन थ्री को चारों तरफ से घेर लिया था। इस सीन को देखते हुए डिवाइन थ्री आप अपने बहुत सारे टेंटिकल को अनलीज करने लगा। फिर डिवाइन थ्री के माइंड के अंदर होली 16 वही डिवाइन थ्री से पूछने लगा, बच्चे क्या तुम्हें मेरी मदद की कोई भी जरूरत है? जो सुनने की बात डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग से कहने लगा, अभी नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? फिर डिवाइन थ्री अपने टिबुलोशन की तरफ देखते हुए कहने लगा, इतना इस टिबुलोशन के अंदर बॉक्स लगने वाला है, उतना ज्यादा ये लाइटिंग पहले से भी खतरनाक बनता जाएगा। मैं यहाँ पर इन तीनों पावरफुल एनिमीज के पावर के ऊपर रिलाई करने वाला हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर लाइटिंग किंग और शैडो मास्टर की को इस्तेमाल करने वाला है अपनी टिबुलेशन को कंप्लीट करने के लिए। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री फिर से अपनी पूरी थ्री फॉर्म को रिजेनरेट करने लगा। हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। और फिर उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पूरी स्टोरी को फिर से रिजेनरेट करने के बाद कहने लगा, और मैं अब एक ही पॉल के अंदर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, इसलिए मैं पहले से और थोड़ा सा सीरियस होने वाला हुआ। फिर उसी पर हम लोग देख पाते लाइटिंग किंग के ड्रैगन यहाँ बहुत ज्यादा ही होने लगा। डिवाइन थ्री भी अपनी ड्रैगन फॉर्म को यहाँ पर अनलीज कर देता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था। लग रहा था डिवाइन थ्री यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है जिसे एक ड्रैगन अपनी पीठ पर कैरी कर रहा है। हम लोग देख पाते लाइटिंग की अपनी पूरी पावर को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर अपना स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करना, जिसका नाम है लाइटिंग फॉरबिडन स्पेल। सच में दोस्तों लाइटिंग ड्रैगन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर वो लाइटिंग ड्रैगन अब डिवाइन थ्री पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। इस सीन को देखने के बाद डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, रेस के जो लार्ज स्केल ऑफेंसिव है वो सच में बहुत ज्यादा
खत्म है, लेकिन अगली बार दीवानगिरी यहाँ पर अपनी 1000 ऑफ ब्रांचेस को इस्तेमाल करने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानगिरी ने अपने ब्रांचों की मदद से बहुत ही आसानी से लाइटिंग किंग के उस ड्रैगन अटैक को भी रोक दिया है। इस सीन को देखने के बाद लाइटिंग किंग बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर क्या। फिर हम लोग देख पाते लाइटिंग किंग अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा, लेकिन उसी पर दीवानगिरी बहुत ही आसानी से अपनी 3 ब्रांचों की मदद से लाइटिंग किंग को पीछे फेंकने लगा। फिर हम लोग देख पाए दीवानगिरी के बहुत से 3 ब्रांच जाकर अब लाइटिंग किंग को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज को दूर से देखने के बाद निर्धारित ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला कर लगा, उसने उसे सरप्राइज कर दिया है। हम लोग देख पाए डार्क गॉड अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज कर दीवानगिरी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। उसी पर डार्क गॉड अपनी पावर को रिलीज कर यहाँ पर बिल्कुल एक लायन के जैसा शेप ले लिया था और इस चीज को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ये वर्ल्ड ऑफ वारक्राफ्ट है। सच में दोस्तों डार्क गॉड ये मूव देखने में बहुत ज्यादा ऑसम दिख रहा था। अब दीवानगिरी इस चीज को देखने के बाद दीवानगिरी अपना स्पेशल स्टेक को इस्तेमाल कर जिसका नाम है लाइटिंग कंट्रोलिंग। अपनी इस स्किल की मदद से दीवानगिरी ने 9 हेवन के जो ट्रिब्यूलेशन की लाइटिंग है उसे आप कंट्रोल करना शुरू कर दिया था। सच में दोस्तों दीवानगिरी अपनी खुद के ब्रेक थ्रू की लाइटिंग को अभी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने हथियार की तरह। क्लिप हम लोग देख पाते दीवानगिरी ने बहुत ही आसानी से डार्क गॉड के उस अटैक को उस लाइटिंग अटैक की मदद से रोक दिया है। इस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्ला कर क्या अब क्या हो रहा है। अभी शैडो मास्टर अपनी पावर को अभी रिलीज करते अपने बेसाल्स की शैडो स्पाइक को इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से शैडो मास्टर के चारों तरफ बहुत ज्यादा बड़े बड़े स्पाइक बनने लगा उसके ओर से। और फिर उन से स्पाइक से जो शैडो मास्टर अब दीवानगिरी पर अटैक करने की कोशिश करने लगा। इस चीज को देखने के बाद दीवानगिरी का ड्रैगन फॉर्म अपने मुंह से अपनी पावर को अभी गैदर करने की कोशिश कर रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म ने यहाँ पर अपनी ब्रेथ की मदद से शैडो मास्टर के उस शैडो स्पाइक अटैक को रोक देता है। जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर पहले थोड़ा शौक और जोर से अपनी पावर को अभी रिलीज करने लगा और फिर शैडो मास्टर बहुत गुस्से में कहला क्या अब क्या हो रहा है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते दीवानगिरी के उस ड्रैगन फॉर्म के जो ब्रेथ है वो शैडो मास्टर के शैडो स्पाइक से भी बहुत ज्यादा ताकतवर है, जिसके वजह से दीवानगिरी के उस ड्रैगन ब्रेथ के ने बहुत ही आसानी से शैडो मास्टर के उस पावर को फुल अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और फिर दीवानगिरी के वो अटैक डायरेक्टली जाकर शैडो मास्टर हिट हो जाता है, जिसके वजह से शैडो मास्टर को यहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और शैडो मास्टर दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए शैडो मास्टर बहुत ज्यादा स्पीड से दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म के साइड में आकर दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर बहुत ज्यादा मुस्कुरा दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म पर अपनी सोच से अटैक कर देता है, जिस चीज के वजह से दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म यहाँ वो बहुत ज्यादा चोट लग जाते हैं और फिर ड्रैगन फॉर्म बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। आप इस चीज को देखने के बाद दीवानगिरी पहले थोड़ा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा वो आदमी असल में यहाँ पर मेरे खिलाफ फाइट बैक भी कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर दीवानगिरी बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर दीवानगिरी अपने ड्रैगन फॉर्म के उस चोट की तरफ देखते हुए कहने लगा कि अटैक के वजह से मेरे रीजनरेटिव एबिलिटी भी यहाँ बहुत ज्यादा कमजोर बन चुका है और या तो भी मेरे स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज्यादा कम रह चुका है, या तो भी मेरी लाइफ फोर्स भी धीरे धीरे आप कमजोर बनता जा रहा है। वो शैडो मास्टर अपने मुंह से खून खासते हुए अपने मन में कहने लगा सच में बहुत ज्यादा कमजोर हो। और उसी पर दीवानगिरी उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर उनके ओपोनेंट मैं नहीं होता यहाँ पर तो फिर इस चीज का विनर पहले डिसाइड हो चुका होगा। और फिर दीवानगिरी यहाँ पर सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा इंपीरियल वेपन सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। और फिर हम लोग देख पाते शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए दीवानगिरी पर अटैक करने लगा। और फिर शैडो मास्टर ने दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म के ऊपर अपनी तो मुंह से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से ड्रैगन फॉर्म बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाए शैडो मास्टर दीवानगिरी के ड्रैगन फॉर्म के एक बहुत बड़ी हिस्से को खा लिया था। इस चीज को देखने के बाद दीवानगिरी बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला गया क्या तुम सच में मरना चाहते हो। और हम लोग देख पाए दीवानगिरी ने अपने एक 3 ब्रांच की मदद से उस डार्क गॉड के मुंह पर बहुत ज्यादा जोर से अटैक कर दिया था, जिसके वजह से डार्क गॉड दर्द के मारे जोर से चिल्लाने लगा था। पांच में दोस्तों ऐसे देखने में बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दीवानगिरी की इस अटैक के वजह से वो डार्क गॉड बहुत ज्यादा जोर से दीवानगिरी को गाली देने लगा। दीवानगिरी की इस अटैक के वजह से डार्क गॉड बहुत ज्यादा दूर जाकर मित्रों के साथ जाकर टकराता है। सच में दोस्तों दीवानगिरी के थापों बहुत ज्यादा जोर से पड़ा था डार्क गॉड को और फिर डार्क गॉड यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए दीवानगिरी बहुत ज्यादा गुस्से में डार्क गॉड की तरफ देखते हुए अपने पावर को अभी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवानगिरी देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर दीवानगिरी डार्क गॉड की तरफ देखते हुए उससे जोर से चिल्लाकर कहने लगा मैं अब तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। सच में दोस्तों डार्क गॉड यहाँ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। डार्क गॉड अपने शरीर से अपने पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते जोर जोर से रोड करने लगा। फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड के शरीर के अंदर से बहुत से छोटे छोटे फैंग बाहर निकल रहा था। फिर डार्क गॉड देखने में बिल्कुल एक डेमन क्रिएचर जैसा दिख रहा था, जिस चीज को देखने के बाद होली सिस्टम बहुत ज्यादा शौक और दीवानगिरी से कहने लगा वो डेमन गॉड आप जाग रहा है, गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड को यह पूरी तरह से खा रहा है। हम लोग देख पाए डार्क गॉड आप बिल्कुल एक डेमन क्रिएचर जैसा बन चुका है और फिर वो बहुत ज्यादा रोड करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डार्क
को देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। फिर लाइटिंग किंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, चीज यहाँ पर या तो हम लोग जिंदा रहेंगे या फिर वो जिंदा रहेगा। वो सुनने की अगली को हम लोग देख पाते शैडो मास्टर भी अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज होकर दीवान दीदी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर शैडो मास्टर दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उन सभी को अपनी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखने पर दीवान दीदी बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, तो भी ठीक है, आगे तुम लोग ऐसा जाते हो तो फिर इसे आप करते हैं, मैं भी यहाँ पर अच्छे फाइट को करना चाहूंगा। सच में दोस्तों दीवान दीदी यहाँ वो बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते हुआ वो हर किसी दुकान की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर उस धमाके वजह से 90 फॉक्स यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हट जाता है। तो भी उस पावर शॉक की वजह से बागीचर क्रिएचर भी आप वहाँ से दूर हटते हुए जोर से चिल्लाने लगा। को हम लोग देख पाए शैडो मास्टर डिवाइन थ्री के 3 ब्रांच पर अटैक कर रहा था। उसी तरह से लाइटिंग की अपना पैसा इसके सीधा शानदार को इस्तेमाल कर रहा था डिवाइन थ्री के ऊपर। उसी पर डिवाइन थ्री उस शानदार अटैक को अपने आते हुए देख लेता है। पर डार्क गॉड भी अपनी जो पावर को बहुत रिलीज को बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर हम लोग देख पाते डार्क गॉड यहाँ पर डिवाइन थ्री के 3 ब्रांच को खाने की कोशिश कर रहा था। पर डार्क गॉड डिवाइन थ्री के 3 ब्रांच को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया। जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर डिवाइन थ्री बहुत ही सीरियस फेस बनाकर डार्क गॉड की तरफ देखते हुए बहुत ही गुस्से से गाली देने लगा। वो डिवाइन थ्री लाइटिंग क्वीन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, एलिमेंटल रेस की मेंबर होने की वजह से और इंपियर वेपन बुक को मैजिक होने की वजह से, लेकिन शायद अभी उसकी जो विजुअल पावर है वो उसके लिमिट तो पहुंच चुका है। बुक को मैजिक ने उस पर एक एनॉर्मस बादल को जरूर डाल दिया होगा और उसके विजुअल पावर भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर डार्क गॉड की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपने मन में कहने लगा, और इसके बारे में कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इंपियर वेपन, नेदरवर्ल्ड, गॉड आर्मर, डार्क गॉड को पूरी तरह से खा लेकर आगे एक चीज और ज्यादा चलता रहा। अगली पर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, अगर मैं इस चीज को और ज्यादा देख कर पाऊँ तो फिर वो लोग आसानी से यहाँ हार जाएंगे। फिर शैडो मास्टर की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री अपनी मन में कहना, और फिर उसके लिए और दोस्तों इस सीन के अंदर शैडो को देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा असम दिख रहा था। डिवाइन थ्री पहले थोड़ा सीरियस फेस बनाकर अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करने लगा और फिर डिवाइन थ्री अपने पार को बहुत रिलीज करते एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कहने लगा, अभी पूरी तरह से अनक्लियर है, लेकिन उन सभी को यहाँ पर मरना ही पड़ेगा। को हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने नाई इलाम के साथ और एक इलाम को यहाँ पर ओपन करने लगा। फिर हम लोग देख पाते नाई इलाम से उस इलाम के अंदर बहुत ज्यादा पावर जाने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते त्या इलाम के अंदर से बहुत ज्यादा लाइटिंग पावर बाहर निकल रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री के सॉरी के अंदर से यहाँ सच में बहुत ज्यादा पावर बाहर निकलने लगा। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम और डिवाइन थ्री यहाँ पर बिल्कुल मेजेस्टी बिंग की जैसा दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, मैं यहाँ पर जरूर सक्सेस होने वाला हूँ। फिर डिवाइन थ्री अपने 200 इलाम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, अब 10 इलाम है, मैंने अपने 10th इलाम को भी आप ओपन कर दिया है। तो इस सीन को देखने के बाद शराब में बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, एक इतना खतरनाक पावर है। उसी पर डिवाइन थ्री को ऐसा करते हुए दिखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, उसे अभी रोको, हम लोग उसे किसी भी हालत में यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने नहीं दे सकते हैं। डार्क गॉड यहाँ पर अपना और प्रेशर से डेमो रिवाइवल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों डार्क गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा क्रीपी दिख रहा था। उसे लाइटिंग के यहाँ पर अपनी गोल्ड रिसिस को इस्तेमाल करने लगा अपनी इंपियर वेपन के साथ मिलकर, जिसके वजह से लाइटिंग किंग के सॉरी के अंदर से अभी गोल्डन लाइटिंग बाहर निकल रहा था। इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर अपनी तो पावर को रिलीज करते कहने लगा, बेलाद सेक्रीफाइस। शैडो मास्टर अपनी पूरी पावर को रिलीज करते जोर से चिल्ला और कहने लगा, आप यहाँ पर बेलाद फॉल होने वाला है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा था आसमान से बहुत ज्यादा खून का बारिश हो रहा है। इस सीन को देखने के बाद गोल्डन मांकी और एम्पायर क्रोकोडाइल बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्लाने लगा। उसी तरह से डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग्स से कहने लगा, ऐसा लग रहा है वो लोग किसी भी लेंथ तो जाने के लिए तैयार है, मुझे मारने के लिए 16 विंग्स आप तैयार हो जाओ। जो सुनी की बात होली 16 आप डिवाइन थ्री तब देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा, तो फिर आखिरकार मेरे बारी आप आ ही चुका है। सच में दोस्तों होली 16 विंग्स यहाँ बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते बहुत से डिवाइन थ्री के तीर यहाँ पर मिलकर एक कोकून जैसा केचर को मारने की कोशिश कर रहा था और फिर उस कोकून के अंदर से हम लोग यहाँ पर होली 16 विंग्स से और डिवाइन थ्री के मिक्सर यानी द गॉड ऑफ द एंजल क्लैन को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा गुस्से में उन तीनों पिंक की तरफ दिखने लगा। अब इस चीज को दूर से देखते हुए एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, सीलिंग स्पिरिट्स बाइंडिंग डेटीज कैप्चरिंग सोल। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री चाह तो एक गोल्डन रिंग आ जाता है, जिसे देखने के बाद डिवाइन थ्री पहले बहुत ज्यादा शौक थे और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर डिवाइन थ्री उस गोल्डन रिंग की तरफ देखते गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, एक गोल्डन सर्कल क्या है यहाँ पर। डिवाइन थ्री यहाँ पर आमो के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, डेमन बाइंडिंग सर्कल किसी भी बाइंड कर सकते हैं जो एक लिविंग बीइंग है। तो किसी ने भी इस सर्कल को विल को यहाँ पर डिफाई करने की कोशिश
कोशिश भी किया तो फिर इस आगे पेरिस भी टाइटन बनता जाएगा और उसकी पूरी विजुअल पावर को यहाँ पर देन कर लेगा। इसके वॉइस ये चीज यहाँ पर सोच में बहुत ही खतरनाक है और एक विशियस म्यूजिकल आर्टिफैक्ट भी है। अब दिव्यांती बहुत ही गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कह रहे हेवनली को तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ। क्लिप हम लोग देख पाए शैडो मास्टर डार्क गॉड और लाइटिंग क्वीन एमसी को अटैक करने के लिए अपने पावर के साथ आगे बढ़ने लगा है। दिव्यांती को अटैक करने के लिए अपनी पावर के साथ आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को देखने के बाद दिव्यांती पहले बहुत देर शौक हो था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर हम लोग देख पाए डार्क गॉड शैडो मास्टर लाइटिंग क्वीन बहुत ज्यादा जोर से अपनी पावर रिलीज करते चिल्ला रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और इस सीन को दूर से देखते हुए गोल्डन मार्की नाइनटेल फॉक्स एम्पर क्रोकोडाइल और व्हाइट ड्रैगन जोर से चिल्ला कहने लगा मास्टर। सच में दोस्तों ये लोग अभी दिव्यांती के लिए बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते उन तीनों के अटैक के वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये धमाका यहाँ पर देखने बिल्कुल एक सुपरनोवा के जैसा दिख रहा था और फिर उस धमाके के अंदर हम लोग देख पाए दिव्यांती के बहुत ज्यादा हिस्सा बहुत ज्यादा बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। जिस चीज को दूर से देखने के बाद नेता ड्रैगन बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्लाते कहने लगा आखिरकार वो लोग यहाँ पर हार चुके हैं। वो गोल्डन सर्कल वो एक मैजिकल आर्टिफैक्ट थे हेवनली कोड का जिन्हें हेवनली कोड ने इस्तेमाल किया था हमारे ड्रैगन क्लैन के मेंबर को बांधने के लिए। और फिर टाइटन किंग कहने लगा डेमन कोड के लोग आप सच में यहाँ पर हार चुका है। उसी पर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराते कहना आखिरकार। लेकिन अगली वो शैडो मास्टर कुछ नोटिस करने के बाद बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर हम लोग उस धमाके की वजह से यहाँ बहुत ज्यादा धुएं को देख पाते और फिर धुआं धीरे धीरे हटने के बाद हम लोग दिव्यांती के एंजल गॉड फॉर्म को देख पाते जो यहाँ बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ था। और दिव्यांती चाहे तो हम लोग यहाँ पे गोल्डन बेल को भी देख पाते हैं। इसने बहुत ही आसानी से उस गोल्डन रिंग के अटैक को भी दिव्यांती को बहुत ही बुरी तरह से रोक को रख दिया था। यानी दोस्तों दिव्यांती को यहाँ पर इस गोल्डन बेल ने बचा लिया है और सच में दोस्तों ऐसे देखने में बहुत ही औसम देख पाते हैं। दिव्यांती चाहता हुआ एक गोल्डन बेल आ चुका था जिस गोल्डन बेल ने दिव्यांती को उन तीनों के अटैक से बचा लिया था। भी वो बोर्जा रिंग भी इस गोल्डन बेल के वजह से दिव्यांती का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा था। अब इस चीज को देख कर शैडो मास्टर बहुत ही शौक और जोर से चिल्लाते ये चीज कैसे हो सकता है। और उसी पर बहुत से केचर इस चीज को देख कर जोर से चिल्ला कर ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पर उसी तरह से कुछ शैडो केचर भी इस चीज को देख कर बहुत ही जोर से चिल्लाते कहने लगा तुम ऐसा कोई मजाक कर रहे हो, किस तरह से ऐसा हो सकता है। अगली वो हम लोग देख पाते गोल्डन बेल अब धीरे धीरे थोड़ा बड़ा होने लगा और उस गोल्डन बेल के अंदर से अब बहुत ही पावर रिलीज होने लगा। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग किंग शैडो मास्टर और डार्क गॉड बहुत ही शौक होते थे, कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। शैडो मास्टर इस चीज को देखने के बाद बहुत ही परिश्रम और जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लेकिन इस बॉक्स पर ये चीज फिर उस गोल्डन बेल की तरफ देखते हुए कहने लगा डोंगहुआंग बेल। अगली वो शैडो मास्टर अपनी पावर को अभी रिलीज करते हुए दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा और जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते शैडो मास्टर यहाँ पर तो अपनी पावर के साथ जाकर उस डोंगहुआंग बेल पर अटैक कर देता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते वो डोंगहुआंग बेल आप शैडो मास्टर पावर को उसकी तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देता है। जिस चीज को महसूस करने के बाद शैडो मास्टर बहुत जोर से चिल्लाते कहना डैम इट, हम लोग हमारी जीत के इतना करीब पहुंच चुके थे। और फिर हम लोग देख पाए डोंगहुआंग बेल के शैडो मास्टर पावर को रिफ्लेक्ट करने की वजह से शैडो मास्टर के हाथ बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने लगा। अब इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड बहुत जोर से चिल्लाते कहना नहीं आप मरो। उसी पर हम लोग देख पाए डार्क गॉड भी अपने पूरे पावर को रिलीज कर उस डोंगहुआंग बेल पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डार्क गॉड देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते गोल्डन बेल अपनी पावर को यानी वो डोंगहुआंग बेल अपनी पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा और उस डोंगहुआंग बेल की सिर्फ अपनी पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड को पीछे हटना पड़ जाता है। या तो भी डार्क गॉड की फ्लोरिडा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब होगा जिस चीज की वजह से डार्क गॉड बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लॉर्ड डोंगहुआंग। अगली पर हम लोग देख पाते उस डोंगहुआंग बेल की एनर्जी ने डार्क गॉड को चारों तरफ से खेल लिया जिस चीज की वजह से डार्क गॉड यहाँ पर बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा लॉर्ड डोंगहुआंग मैं ऐसा करने की साहस फिर से नहीं करने वाला हूँ। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग किंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अब हम लोग देख पाते वो डोंगहुआंग बेल धीरे धीरे बहुत बड़ा होने लगा जिसके वजह से उस बोजरा रिंग को भी धीरे धीरे पेशा पड़ने लगा। उसी पर हम लोग देख पाते आप वो बोजरा रिंग धीरे धीरे क्रैक आने लगा है। अगली पर वो बोजरा रिंग बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाता है। सच में दोस्तों डोंगहुआंग बेल ने यहाँ पर एक इंपियर आर्टिफैक्ट को भी बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया है। और फिर हम लोग देख पाते वो बोजरा रिंग बहुत ही बुरी तरह डिस्टर्ब होने के बाद उसके हिस्से अब चारों तरफ जाकर गिरने लगा जिस चीज को देखते हुए नाइनटेल फॉक्स कहने लगा इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से डेब्रिस अब चारों तरफ जाकर गिर रहा है। या तो भी इस चीज को देखकर लाइटिंग किंग भी यहाँ बहुत ही शौक था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर लाइटिंग किंग बहुत ही परेशान को अपने मन में कहने लगा उसे हारने का और कोई मौका नहीं है मेरे पास, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। और फिर दिव्यांती की किताब देखते हुए अपने मन में कहने लगा वरना यहाँ पर मेरे पास सर्वाइव करने का और कोई भी मौका नहीं होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अब इस सीन में देखने की बाद टाइटन किंग बहुत जोर से चिल्लाते हुए
कहने लगा इंपियर वेपन बॉर्डर रिंग अब बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है डोंग हुआ बेल की वजह से। डोंग हुआ बेल सच में उसकी रेपुटेशन पर खरा उतरा है एक प्राइमोडियल इंपियर वेपन होने का। मैं सच में यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपनी जिंदगी के अंदर इस चीज को भी देख पा रहा हूँ। जो सुनने के बाद सेराफिन बहुत ही शौक होकर जोर से चिल्लाते कहने लगा जिन में कहा था इस डोंग हुआ बेल के बाद सच में बहुत ज्यादा मिस्ट्रीज है और बिल्कुल लिमिटलेस पावर है। या तो वक्त और पेस को भी यहाँ पर पूरी तरह से सप्रेस कर सकता है। फिर डोंग हुआ बेल की तरफ देखते हुए सेराफिन कहने लगा या तो भी ये किसी भी गॉड वेपन के अटैक को भी डिफ्लेक्ट कर सकता है और किसी भी तरह की सुपर पावर और स्पेल को भी इग्नोर कर सकता है। अब इस डोंग हुआ बेल को देखने के बाद होली 16 वही बहुत देर जोर से चिल्लाते हुए डोंग हुआ बेल होते रास्केल तुमने इस चीज को सच में बहुत ही अच्छी तरह छुपा को रखा था। जो सुनने के बाद डिवाइन थी बहुत देर सर को होली 16 वही से नहीं मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम था और किस लिए तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो। तो सुनने के बाद डोंग हुआ बेल आप डिवाइन थी से कहने लगा अब तुम यहाँ पर एक सुजन हो इसीलिए ये चीज बिल्कुल सही है, मुझे तुम्हारी मदद करना ही था। तो सुनने के बाद होली 16 में बहुत शौक बहुत पुरुषों को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा इसका मतलब तुम्हें डोंग हुआ बेल ने पहले से रिकॉग्नाइज कर लिया है। अगली को हम लोग देख पाते डोंग हुआ बेल डिवाइन थ्री के त्यान थ्रिलम के अंदर अपने पार को डालने लगा जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पावर चार्ज बाहर निकल रहा था। यानी दोस्तों डोंग हुआ बेल आप डिवाइन थ्री के ब्रेक थ्रू में भी डिवाइन थ्री का मदद कर रहा है। उसी बोल डोंग हुआ बेल आप डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं तुम्हें जरूर इस बार मदद करने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते इतने ज्यादा पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से डिवाइन थ्री के स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा पावर निकल रहा था और डिवाइन थ्री बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री के 3 ब्रांच फिर से वापस आ जाता है और फिर डिवाइन थ्री फिर से अपनी 3 फॉर्म के अंदर आने लगा। उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के कोर के अंदर से आप 2 बड़े बड़े सिंह भी बाहर आ चुका है। यानी दोस्तों ऐसा लगा डिवाइन थ्री आप अपने ब्रेक थ्रू को लगभग कंप्लीट कर चुका है और उसी पर हमें फिर से डिवाइन थ्री के उस मेजेस्टी 3 फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस बार डिवाइन थ्री की 3 फॉर्म पहले से भी ज्यादा बड़ा और बॉडी से भी ज्यादा मेजेस्टी दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री अपनी आंखों को खोल कर सीरियस पीस बनाकर सामने तरफ दिखेगा जिस चीज को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है डिवाइन थ्री आप ट्रांसलेशन 7 रैंक में पहुंच चुका है। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री का आप ब्रेक थ्रू पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप इस चीज को देखने के बाद नाइनटेल फॉक्स बहुत देर जोर से चिल्ला को क्या ये चीज सच में काम कर रहा है। उसी तरह से व्हाइट ड्रैगन भी जोर से चिल्ला क्या लगा आपने 7 होता तो सच में पहुंच चुके हैं। अगली वो डिवाइन थ्री किताब देखते हुए डोंग हुआ बेल डिवाइन थ्री से कहने लगा ट्रांसलेटेड रिलम की 7th लेवल पर पहुंचने के बाद इस स्काई के अंत में आना मुझे ढूंढने के लिए। जो सुनने के बाद डिवाइन थ्री थोड़ा शौक कहने क्या तेरे स्काई के अंत में आना पड़ेगा मुझे। अगली वो हम लोग देख पाते वो डोंग हुआ बेल आप धीरे धीरे वहाँ से गायब होने लगा। सच में दोस्तों डोंग हुआ बेल के अंदर से आप हम लोग डिवाइन थ्री को बाहर निकलते हुए देख पाते और ये चीज देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था और इस चीज को देखकर सेराफिन बहुत जोर से चिल्लाते कहने लगा क्या ये स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर और उसी वो टाइटन किंग भी जोर से चिल्लाते कहने लगा ये चीज पहले से भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अगली वो डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा आप वक्त आ चुके हारे अकाउंट को सेटल करने का और फिर उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी पावर को बहुत ही रिलीज करने लगा आसमान की तरफ और फिर हम लोग आसमान में डिवाइन थ्री के नाइट रिलम के साथ नए त्यान थ्रिलम को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के त्यान थ्रिलम इस बार देखने में बहुत ही बड़ा दिख रहा था। अगली वो उस त्यान थ्रिलम के अंदर से हम लोग 2 लाइटिंग हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। इस चीज को देखने के बाद डार्क गॉड वहाँ से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला करना नहीं। अगली वो हम लोग देख पाते उसमें से एक लाइटिंग हाथ को जाकर आप डार्क गॉड को जॉइंट में घुसा दिया था। सच में दोस्तों इस लाइटिंग हाथ के सामने डार्क गॉड बिल्कुल एक सोते चीटी सा दिख रहा था। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग की वहाँ से भागने की कोशिश करते जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे यहाँ से जल्दी से भागना पड़ेगा। लाइटिंग पावर सच में बहुत ही खतरनाक है, उस लाइटिंग पावर से बहुत ही खतरनाक है जिसे मैंने अपने इंपियर वेपन के मदद से यहाँ पर साबित किया था। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री आप इंपियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक बन चुका है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री बहुत ही सीरियस फेस बनाकर लाइटिंग किंग की तरह भी दिख रहा था और उसी पर इस चीज को महसूस करने के बाद लाइटिंग किंग वहाँ से भागते जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे जल्दी से इस स्टार सिस्टम को छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी दोस्तों लाइटिंग की डिवाइन थ्री से दौड़ के आप पूरे वेस्टर्न स्टार सिस्टम को छोड़कर जाना चाहता है। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपने पार को रिलीज करते कहने लगा उसे मार डालो। अब इस चीज को देखने के बाद लाइटिंग की यह बहुत ही शौक है कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते रेड बीम जाकर लाइटिंग किंग के स्टोरी के आर पार हो जाता है जिसके वजह से लाइटिंग की यह बहुत जोर से चिल्लाने लगा। डिवाइन थ्री अपनी 3 फॉर्म के अंदर से बहुत ज्यादा रेड लाइटिंग को अनलिश करने लगा और फिर उसी रेड लाइटिंग से मदद से थंडर किंग पर अटैक करने की कोशिश करने लगा जिस चीज को थंडर किंग पीछे से महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा परेशान होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर वो रेड लाइटिंग जाकर आप थंडर किंग के साथ टकराता है जिसके वजह से थंडर किंग यहाँ पर दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री यहाँ पर थंडर किंग को थंडर से मार रहा है। अब थंडर की दौड़ मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा यहाँ पर खुद किंग ऑफ थंडर लेकिन फिर भी मैं इसी लाइटिंग से स्टार्क
हो रहा हूँ। और फिर यहाँ पर थांदा की पूरी तरह से खत्म होते हुए कहने लगा मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। अब इस सीन को देखने की बाद एंजल किलिंग के सेराफिम और टाइटन की बहुत ज्यादा शौक होते और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी बहुत सिस्टम प्लेन से डिवाइन थ्री को बताया जाता है। डिवाइन थ्री ने यहाँ पर टायर सिक्स के एक एलिमेंटल लाइफ फॉर्म को मार डाला है, जिसके वजह से डिवाइन थ्री को यहाँ पर 2 बिलियन एवोल्यूशन पॉइंट मिला है और हाथ ऑफ थांडर की जो एबिलिटी है उसे भी हासिल कर लिया है। अब इस सीन को देखने के बाद शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला कहने क्या अगली पोस्ट शैडो मास्टर अपनी रेत उड़ा को अनलिश को वहां से भागने की कोशिश करने लगा और फिर शैडो मास्टर वहां पर एक रेत बोतल मारने के बाद उसके अंदर से वहां से भागने की कोशिश कर रहा था और फिर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुराती खुद से कहने लगा ये चीज सोच में बहुत ज्यादा क्लोज था मेरे लिए भी। अगली पोस्ट शैडो मास्टर वहां से भागते हुए आप मुस्कुरा कर अपने मन में कहने लगा सुल्तानी डायमेंशन के अंदर ट्रैप होने की वजह से कोई भी मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। जो मैं एक बार वर्ल्ड नंबर 1 टावर के अंदर पहुंच जाऊंगा तो मैं खुद को पूरी तरह से तौबा कर लूंगा उसे और एक बार चैलेंज करने के लिए। यानी दोस्तों शैडो मास्टर को अभी भी लग रहा है वो डिवाइन थ्री को फिर से चैलेंज कर सकता है, वो भी डिवाइन थ्री की इस तरह खतरनाक पावर को देखने के बाद। लेकिन अगली हम लोग देख पाते शैडो मास्टर का जो ये रेड बोतल था और जो ये रेड डायमेंशन था वो बहुत ही बुरा दृश्य होने लगा, जिस चीज को देखने के बाद शैडो मास्टर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म आंखों बहुत ही आसानी से इस रेड डायमेंशन को अपने मुंह से खाने की कोशिश कर रहा था और इस चीज को देखकर शैडो मास्टर बहुत ज्यादा परेशान जोर से चिल्लाने लगा। अगली बार शैडो मास्टर कुछ भी ना समझकर वहां से भागने की कोशिश करती कोशिश करने लगा यहाँ पीस यहाँ पर। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री के पावरफुल जायंट ड्रैगन को देखने के बाद कहने लगा वो यहाँ के पेस को भी तोड़ रहा है वो भी इतनी आसानी से। और फिर शैडो मास्टर डिवाइन थ्री तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहना तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। अभी शैडो मास्टर जोर से चिल्ला कहना किस तरह तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ भी सकती हो। उसी पर हमें डिवाइन थ्री के 3 फॉर्म के बेसिस डिवाइन थ्री के थर्ड आई के फॉर्म को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर डिवाइन थ्री के थर्ड आई का फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। ऐसा लग रहा है डिवाइन थ्री के थर्ड आई हेवनली आई से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री अपनी पावर को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा अब मुझे देखने दो तुम कहा वो भाग कर जा सकती हो। अगली बार डिवाइन थ्री की इस बात को सुनने के बाद शैडो मास्टर अपनी रेड द्वारा से बने हुए कुछ वेपन की मदद से डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म को अटैक करते जोर से चिल्ला को कहने लगा मैं इस तरह से यहाँ पर गायब नहीं होने वाला हूँ। उसी पर हम लोग देख पाते हैं तो शैडो मास्टर सारे डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म के सामने बिल्कुल स्वतः चिट्ठी जैसा दिख रहा था। या तो भी शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के सामने बिल्कुल एक कीड़े के जैसा ही दिख रहा था और कुछ भी नहीं। अगली बार शैडो मास्टर के वो डिवाइन थ्री अपने ड्रैगन फॉर्म के दांतों के अंदर कुचलने लगा, जिस चीज को देखने के बाद जो शैडो मास्टर बहुत जोर से चिल्ला को कहने लगा डैम इट। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो मास्टर को डिवाइन थ्री के ड्रैगन फॉर्म ने अपने मुंह के अंदर खा लिया है, जिस चीज को देखने के बाद डिवाइन थ्री यहाँ पर बहुत कोड लोग देते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा दोनों इंपीरियल वेपन यहाँ से भाग चुका है। आज जरूर पूरे शैडो क्लैन और एलिमेंटल क्लैन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय करने के बाद मैं उन सभी को जरूर हासिल कर लूंगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली बार डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ कुछ नोटिस करने के बाद पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर डिवाइन थ्री अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला को कहना हेवनली कोड। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने में बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था और फिर डिवाइन थ्री पेश की तरफ देखते हुए अपने मन में कहना वो लोग पहले यहाँ से भाग चुके हैं। अगली बार डिवाइन थ्री जोर से चिल्ला कर यहाँ पर मौजूद बाकी सारे केचर से कहने लगा हेवनली कोड इतने सारे एरा से पूरी तरह से साइलेंट थी और फिर खुद को तौबा करे थी सारे रेसेस के खिलाफ आता 10 विज्ञान और सारी ट्राइब को यहाँ पर इनसेलेव करने के लिए। यानी दोस्तों डिवाइन थ्री कह रहा है हेवनली कोड हर एक ट्राइब को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और फिर डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए कहने लगा मुझे यकीन है कोई भी रेस हेवनली कोड के सेतु के अंदर जिंदा रहना नहीं चाहता होगा। और फिर डिवाइन थ्री बहुत से रेसोस की तरफ देखते जोर से चिल्ला कहने लगा हेवनली कोड अभी सिकेली खुद को डेवलप और ताकतवर बना रहा था। या तो भी उन लोगों ने हेवन के अंदर नंबर 1 टावर को अपने हेंचमैन की तरह इस्तेमाल कर रहा था। एलिमेंटल क्लैन और यह तो भी अंडरवर्ल्ड क्लैन भी अब उनका मिनियन बन चुका है। लेकिन हेवनली कोड का जो आग पावर है वो सोच में बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट है और फिर भी वो लोग हम सभी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं अकेले चाहकर भी पूरे के पूरे हेवनली कोड को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ। और फिर डिवाइन एक सीरियस फेस बनाकर बाकी साइड एसएस के मेंबर की तरफ देखते उन सभी से जोर से चिल्ला कर कहने लगा और इसीलिए मैं यहाँ पर बाकी साइड एसएस को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे साथ मिलकर हेवनली कोड को रजिस्ट करने के लिए। जो सुनी की बात सारे एसएस के मेंबर यह बहुत ज्यादा शौक थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बात आई थिंक किंग कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा या वो वेरियस पावरफुल फोर्सेस को गैदर करना चाहता है हेवन सेलिंग अलायंस बनाने के लिए। उसी वो एंजल किलिंग का सेराफिम जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा मैं एंजली रेस से यहाँ पर आया हूँ, मैं तौबा हूँ तुम्हारे साथ ज्वाइन करने के लिए। अगली बार सेराफिम
सेराफिम के बात को सुनने के बाद टाइटन किंग जोर से चिल्ला और कहने लगा, हम टाइटन्स भी तुम्हें ज्वाइन करना चाहते हैं। इस बार मैं तुम्हें हर एक चीज को पे करने वाला हूँ, जो चीज मैं तुम्हारे लिए वो करता हूँ। तो सुनने के बाद दिव्यांश सीरियस फेस बना कहने लगा, बहुत अच्छे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांश देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली बार दिव्यांश की इस बात को सुनने के बाद एक फॉक्स क्लैन के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा, हम लोग बीस्टमैन और फायर से आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे ही दूसरी साइड से हम लोग बहुत से क्रीचर को देख पाए जो लोग आज भी शांत होकर दिव्यांश की किताब देख रहा था, लेकिन कोई यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और फिर एक किस्ता क्लैन का बुद्धा मेंबर दिव्यांश की किताब देखते हुए दिव्यांश से कहने लगा, इसी अलायंस को ज्वाइन करना या फिर ना करना ये सच में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है और इसीलिए मुझे वापस जाकर इस चीज के बारे में कैलेन एल्डर के साथ जाकर डिस्कस करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांश उस किस्ता क्लैन की मेंबर तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, हाँ जरूर, लेकिन तुम्हें एक चीज हमेशा याद रखना चाहिए। उसी वक्त डार्क गॉड को अपने हाथ से बाहर कर दिव्यांश उन्हें दिखाने लगा। इस चीज को देखने के बाद सेराफिम और टाइटन क्लैन के किंग बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला, ये तो हैरी से यहाँ पर। उसी वक्त बाकी से केचर भी उस तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाने, क्या ऐसा हो सकता है। अगली बार दिव्यांश बहुत सीरियस फेस बनाकर अपने पावर को रिलीज करते हुए हर किसी से कहने लगा, के खिलाफ जाने के बाद यहाँ पर सच में तुम लोग से क्या हो सकता है। और उसी पर हम लोग देख पाए दिव्यांश से अपने हाथों के अंदर से अपने पावर को रिलीज करने की वजह से डार्क गॉड आग के अंदर पूरी तरह से जल जाते हैं और वहाँ पर डार्क गॉड मर भी जाता है। और उसी वो सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को बताया जाता है यहाँ पर एक टायर 6 के क्रिएचर को मार डाला है, जिसके वजह से दिव्यांश को 1.5 बिलियन इवोल्यूशन पॉइंट मिला है। और दिव्यांश उसके जो पैसा लेवे थे डेथ को रिवाइव करने था उसे भी आप चुरा लिया है। यानी दोस्तों दिव्यांश आप खुद के अंदर आर्मी तो बना सकता है। इसका मतलब है दोस्तों दिव्यांश भी आप खुद एक नेक्रोमेंसर में बदल चुका है। और उसी वक्त हम लोग देख पाते इस चीज को दूर से उस किस्ता क्लैन का मेंबर देख रहा था और फिर वो बुद्धा किस्ता क्लैन के मेंबर इस चीज को देखने पर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों दिव्यांश की इस तरह की पावर को देखने के बाद इसका फात को चौसत हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रैगन आकर जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, हेवनली कोड के खिलाफ तो वार को डिक्लेयर करने का मतलब है तुम सच में एक असली भाई हो हमारे ड्रैगन क्लैन का। उसी पर उसने ड्रैगन को यहाँ पर नोटिस करने के बाद बाकी से किया बहुत ज्यादा शौक है तो कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर नाई नेता ड्रैगन आकर दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश को अच्छी तरह से प्रयोग करने लगा। और इस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद दिव्यांश अपनी एपिजल स्किल को उस पर इस्तेमाल करने लगा, जिसके वजह से सिस्टम प्लेन से दिव्यांश को मालूम चलता है ये नाई नेता ड्रैगन सर्वेंट जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी 6 रैंक का क्रिएचर है। यहाँ पर अगली वो दिव्यांश उस नाई नेता ड्रैगन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हुए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर नाई नेता ड्रैगन किस्ता क्लैन की उस मेंबर तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा, क्या तुम्हें यहाँ पर कुछ डिस्कस करना है या हेवनली कोड को सीज करने के लिए या तो भी यहाँ पर किसी भी तरह के डिस्कशन की जरूरत है। अगली वो नाई नेता ड्रैगन आप अपने मुँह से अपने ड्रैगन रोड के मदद से उस किस्ता क्लैन की मेंबर पर जोर से अटैक करते जोर से चिल्ला कहना, आप मरो यहाँ पर ही। आप बाकी सारे क्रिएचर की तरफ देखते हुए नाई नेता ड्रैगन उनसे पूछने लगा और वापस जाकर इसके बारे में सोच में डिस्कस करना चाहता है। अब नाई नेता ड्रैगन को ऐसा करते हुए देखने के बाद दिव्यांश उसके तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, तो एक्सेलेंसी ज्यादा दूर नहीं है तो पूरी 23 का को तरबस करने का। तो सुनने के बाद दिव्यांश की तरफ देखते हुए वो नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, इस वेनेबल के साइड में तैयारी करने के लिए हम लोग भी उस हेवनली कोड के खिलाफ जो कांग्रेस थे उसके अंदर हिस्सा लेना चाहते हैं। अगली बार एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांश देखते हुए नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल हमारे लिए एक नेचुरल चीज है। और फिर दिव्यांश के बहुत करीब जाकर नाई नेता ड्रैगन दिव्यांश से कहने लगा, हम ड्रैगन रेस तुम्हारे अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा है। दिव्यांश अपनी मैजेस्टी थी फॉर्म में खड़ा होकर हर किसी क्रिएचर की तरफ देख रहा था। वो बहुत से क्रिएचर दिव्यांश के सामने अपने स्वर को झुका को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम डेमन क्लैन और हम सेंट्रल क्लैन यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं। तो सुनने के बाद दिव्यांश अपने सामने तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर उन सभी क्रिएचर से कहने लगा, इस टेबुलेशन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद लोग 6 महीने बाद डेमोनिक कोड के अंदर बैंकुट को होल्ड करने वाले हैं। आशा करो हर कोई वहाँ पर आकर अपने वैल्यूएबल गाइडेंस को हमें ऑफर कर पाए। और फिर दिव्यांश अपने साइड में 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, 9th जो सुनने के बाद 9th फर्स्ट दिव्यांश की तरफ देखते हुए दिव्यांश से कहना, मास्टर मैं यहाँ पर हूँ। वो सुनने के बाद दिव्यांश सीरियस फेस बनाकर 9th फर्स्ट की तरफ देखते हुए 9th फर्स्ट से कहने लगा, हर किसी को मेरा उदार दे दो यहाँ पर अंदर वर्ल्ड क्लैन को पूरी तरह से इरादिकेट करने के लिए और एलिमेंटल क्लैन और इस हेवन के अंदर नंबर 1 तार को पूरी तरह से मिटा देना है तुम्हें इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से। वो सुनने के बाद 9th फॉक्स यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांश के तरफ देखते हुए दिव्यांश से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर दिव्यांश 9th
बॉस की तरफ देखते हुए नाइन्थ फॉक्स से कहने लगा तो मैं अपनी जो रीलम को अच्छी तरह से स्टेबलाइज कर लूंगा, तो मैं जरूर यहाँ पे बहुत बड़ी आर्मी को जो यहाँ तैयार करने वाला हूँ। बहुत सारी फोर्सेस को मिलाकर हेवनली कोड के अंदर अगली बहुत इवेंट तेरी सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर जोर से चिल्ला कर कहने लगा और एक बात यहाँ पर तुम सुआन गुआंग को भी बुला लेना और यहाँ पर इस डेमोन कोड के अंदर पिछले कुछ डेकेड के अंदर जितने भी चीज हुए हैं उन सभी के बारे में एक लिस्ट प्रिपेयर कर मुझे सबमिट कर दो। मैं उन सभी को रिव्यू करना चाहता हूँ। और फिर इवेंट ये सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए नाइन्थ बॉक्स से कहने लगा मैं सोच में बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से सेकुलेशन के अंदर था और मैं अपनी स्टार के साथ जो भी स्टार्स था उन्हें पूरी तरह से खो चुका हूँ। अगली पर हमें कैगलन स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते गोल्डन बहुत स्पीड सामने तरफ आते हुए जोर से चिल्ला कहने का मास्टर और फिर गोल्डन यहाँ दीवान दी के कालते हुए तो फॉर्म के सामने आकर अपने घुटने को बैठ देता है। अगली पर दीवान दी बहुत ज्यादा खुश हो गोल्डन एंड की तरफ देखते गोल्डन एंड से कहने लगा होते हुआ मैंने तुमसे बहुत वक्त से बाद मिल रहा हूँ। जो सुनने के बाद गोल्डन एंड बहुत ज्यादा खुश और हे करने लगा। सोच में उसको दीवान की तांसने 7 लेवल के अंदर पहुंचने के बाद भी थोड़ा सा भी यहाँ पर एरोगेंट नहीं बना है। अभी दीवान थी उन्हें बिल्कुल ऐसे तीत कर जैसे वो पहले अपने सारे सावधानी को तीत करता था। और फिर गोल्डन एंड को दिखा तो सिस्टम प्लान से हमें बता देते हैं गोल्डन एंड आप एक्स्ट्रा उदय तारा 6 के अंदर पहुंच चुका है। इस चीज को देखने के बाद दीवान एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन एंड से कहने लगा सोच में पहले से बहुत ज्यादा गुरु कर चुकी हूँ। तो भी जब तुम 5th टायर के अंदर से तो अब भी तुम 6th टायर के ओपोनेंट को हरा सकती थी, लेकिन अब जब तुम पहले 6th टायर के अंदर एडवांस कर चुके हो तो फिर यहाँ तो भी तुम पहले से भी ज्यादा इनविंसिबल बन चुके हो। वो सुनने की बात गोल्डन एंड दीवान दी किताब देखते हुए दीवान दी से कहने लगा कुछ पिछले डेकेड के अंदर हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ ओपन और काफी स्ट्रगल के अंदर एंगेज हो चुके थे और इस वक्त के अंदर मैं व्हाइट टाइगर या तो भी बुल डेमन किंग भी बहुत बार बहुत ज्यादा इंजर हो चुके हैं। और फिर इस एक वार के सीन को याद करते हुए गोल्डन एंड दीवान दी से कहने लगा यहाँ तो भी तो हेवनली कोड ने बहुत बार अपने इंपियर वेपन को भी यहाँ पर मोबिलाइज कर चुका है, लेकिन उसके ताकत देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था इंपियर वेपन अभी भी पूरी तरह से एक्टिव नहीं हो पाया है। अब गोल्डन एंड की इस बात को सुन के दीवान दी थोड़ा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा लग रहा है हेवनली कोड की बात सोच में 2 से भी ज्यादा इंपियर वेपन है। अगली बार दीवान दी किताब देखते गोल्डन फिर से दीवान दी से कहने लगा और मैं आपको और एक चीज के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे ओम हो पोर्टल पहले से बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनता जा रहा है। अगली बार गोल्डन एंड एक वन हो पोर्टल के बारे में सोचते हुए दीवान दी से कहने लगा आप उसे स्टारगेट कहा जाता है तो भी उसके वजह से हम लोग आप 2 स्टार सिस्टम के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हैं। जो सुनने के बाद दीवान दी एक सीरियस पेज बनाकर गोल्डन एंड से कहने लगा चीज असल में जो हर एक चीज को बहुत ज्यादा आसान करने वाला है। उस वक्त के अंदर जब हम लोग हेवनली कोड के खिलाफ बाद में लड़ाई करने वाले हैं तो फिर दीवान दी सामने तरफ देखते हुए सीरियस पेज बनाकर गोल्डन एंड से कहने लगा उन सभी को मेरा उधर जरूर दे देना। इस स्टार गेट को किसी भी हालत में किसी और के हाथों में पड़ने मत देना। जो सोने के बाद गोल्डन दीवान दी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ मास्टर। अगली बार दीवान दी अपने सामने तरफ देखते हुए गोल्डन एंड से पूछने लगा और कौन कौन यहाँ पर 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। वो सुनने के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दीवान दी से कहने लगा टेल्स और सार्का चूस दोस्तों ये सार्का चूस यहाँ पर साइडर जैसा दिखने वाला क्रिएचर का नाम है। और फिर गोल्डन फिर से कहने लगा गोल्डन मान की थंडर्स ड्रैगन और डेमन बोनिक्स और यहाँ पर आइस ड्रैगन भी अपने 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। फिर यही क्षेत्रीय सार्पेंट के बारे में सोचते हुए गोल्डन एंड दीवान दी से कहने लगा यही क्षेत्रीय सार्पेंट भी आप अपनी 6th टायर के अंदर पहुंच चुका है। तो सुनने के बाद दीवान दी स्वाग और गोल्डन एंड की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो हमारे ओल्ड 9 के बारे में क्या वो अभी अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर 6th रैंक के अंदर नहीं पहुंचा है। जो सुनने की बात गोल्डन थोड़ा सा परेशान को दीवान दी से कहने लगा ओ। और फिर लिटिल पांडा के बारे में सोचती हुई गोल्डन एंड दीवान दी से कहने लगा उसके ताकत कुछ डेकेड के अंदर अपनी 5th रैंक के अंदर ही फांस को रह चुका है और वो चाहकर भी कोई भी प्रोग्रेस नहीं दिखा पा रहा है हमें। और अभी वो हर एक दिन जो अपनी या क्लिप और बेद को सनराइज और सनसेट को अच्छी तरह से देखता रहता है। सच में दोस्तों लिटिल पांडा अभी सनराइज और सनसेट को देख रहा है। और गोल्डन एंड की इस बात को सुनने की बाद दीवान दी थोड़ा सा मुस्का को गोल्डन एंड से कहने लगा क्या सच में। और फिर दीवान दी थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहना उसे इग्नोर करो अभी के लिए। अगली बार दीवान दी गोल्डन एंड के तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का गोल्डन एंड से कहने लगा एक दिन तुम सभी को यहाँ पर सरपास करने वाला है। जो सुनने के बाद गोल्डन एक सीरियस फेस बनाकर दीवान दी से कहने लगा मैं उस दिन का इंतजार करने वाला हूँ। अगली बार दीवान दी अपने सामने तरफ देखते हुए हर एक टीचर को अच्छी तरह देखते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा अब वक्त आ चुका है हमारी रिवेंज के लिए तैयारी करने का। हम लोग दीवान दी के सामने बहुत सारे टीचर को देख पाए जो लोग अब जोर जोर से गुड़ाने लगा और उनमें से यहाँ पर हम लोग सैंड मैन को भी देख पाते हैं जो अभी एक सीरियस फेस बनाकर दीवान दी की तरफ ही देख रहा था। अगली बार हम लोग वहाँ पर उस मौत को भी देख पाते हैं और फिर हमें टाइगर क्लैन की मेंबर को दिखाते जो दीवान दी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला
चिल्ला रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा एलिमेंटल रेस बहुत सारी स्टार सिस्टम के अंदर फैला हुआ था। एलिमेंटल रेस के हर एक मेंबर अपने स्टार सिस्टम के अंदर एक कोई कल्टिवेट होता है, लेकिन जैसा भी हो उस चीज के बाद फिर हम लोग देख पाते एक एलिमेंटल आप अपने प्लेनेट के अंदर से बाहर निकलने लगा। और फिर वो एलिमेंटल रेस के मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा तुम हमारी प्लेनेट के अंदर आए हो क्या, तुम यहाँ पर एक वार को स्टार्ट करना चाहते हो। और फिर अपने सामने तरफ देखते हुए वो एलिमेंटल रेस के मेंबर जो से चिल्ला कहने क्या एंजल कैलेंडर सच में ऐसा ही चाहता है। जो सुनी के बाद वो एंजल कैलेंडर के मेंबर बहुत कोल्ड में उस एलिमेंटल मेंबर से कहने लगा आदमी ऐसा लग रहा है तुम्हें अभी कुछ भी नहीं मालूम है, वो वार पहले ही तो शुरू हो चुका है। वो सुनी के बाद वो एलिमेंटल कैलेंडर मेंबर थी एंजल कैलेंडर के मेंबर पर ऐसे को जो कहने का तो फिर आप मर जाओ। अगली पर हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका को दिखाते और उस धमाका को दिखाते राइटर हमसे कहने लगा बिल्कुल इसी सेम वक्त के अंदर बाकी सारे प्लेनेट के अंदर भी एलिमेंटल रेस उसी पर हम लोग देख पाते और एक एलिमेंटल रेस का मेंबर जोर से चिल्ला के कहने लगा इनके तेजार को इस्तेमाल करो तो कैलेंडर के मेंबर को जल्दी से नोटिफाई करने के लिए। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते किसी ने उस एलिमेंटल रेस के मेंबर को अपने हाथों से अटैक कर दिया है। और सोच में तो ये स्नेहा केचार ने इस एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर को बहुत ही बुरा से पिचका दिया था। फिर उसी पर हम लोग देख पाते वो एलिमेंटल कैलेंडर का मेंबर वहाँ पर ही मर जाता है। फिर हम लोग देख पाते इस एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर पर टाइटन ने खुद अटैक किया था। और सोच में दोस्तों इस सीन के अंदर टाइटन कैलेंडर किंग देखने में बहुत ज्यादा औसम और बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर टाइटन किंग जोर से चिल्ला कहना तुम पहले बहुत ज्यादा देर कर चुके हो। अगली पर हमें बहुत ही प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा ये एलिमेंटल रेस के टेरिटोरी है। और फिर वहाँ पर हम लोग एक बुद्धे एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर के सामने कुछ और को उड़ते हुए देख पाते जिन्हें दिखने के बाद वो बुद्धिदा एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा अब कुछ ज्यादा ही बेसी एलिमेंटल दिसते सिंगल और आ रहा है वो भी सिर्फ अभी। अगली पर एक दिसते सिंगल और की तरफ देखते वो एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर थोड़ा सा परेशान हुआ कहने लगा एलिमेंटल और को हम लोग इस्तेमाल करते हैं एलिमेंटल रेस के अंदर जब हम लोग किसी भी तरह के प्रॉब्लम को इनकाउंटर करते हैं जिसे हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं और उसी पर इस डिस्टेंस सिग्नलिंग को हम लोग एक्टिवेट कर देते हैं। अगली पर इतने सारे डिस्टेंस सिग्नल को देखने के बाद थोड़ा सा परेशान होकर वो बुद्धि एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर कहने लगा लेकिन इस बार और फिर उसी पर उसके सामने हम लोग यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा एलिमेंटल डिस्टेंस ऑर्ब को देख पाए जिन्हें देखते हुए वो मेंबर बहुत ज्यादा परेशान को खुद से कहने लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, ये सब यहाँ पर पूरी तरह से ब्रीच हो चुके हैं। अगली पर हम लोग देख पाते हैं उसके साइड में कोई आकर जोर से अपनी ताकत से अटैक कर देता है जिसके वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। फिर इस धमाका को महसूस करने के बाद इस एलिमेंटल कैलेंडर का मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्लाने लगा। फिर अपने सामने तरफ देखते हुए एक बुद्धि एलिमेंटल कैलेंडर का मेंबर कहने लगा क्या। और फिर उसी पर हम लोग उसके सामने एक सेराफिम को देख पाए जो उसे देख कर बहुत ज्यादा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आप उस सेराफिम को देखने के बाद उसकी तरफ देखते हुए एलिमेंटल कैलेंडर के बुद्धि मेंबर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा क्या एंजल कैलेंडर ये सब कुछ कर रहा है हम सभी को खत्म करने के लिए। वो सुनने के बाद उस सेराफिम थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा हम लोग नहीं है ये यहाँ पर हेवन के खिलाफ जो अलायंस है वो है। और उसी पर हम लोग उसी सेराफिम के पीछे बहुत से एंजल कैलेंडर के मेंबर को भी देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एंजल कैलेंडर ने अपनी पूरे आर्मी को भेज दिया है एलिमेंटल कैलेंडर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंजल कैलेंडर के एक मेंबर अपने सामने तरफ देखते हुए एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर से कहने लगा हमारी थांडर किंग ने डायमंड कोड के लॉथ पर अटैक किया था और वो यहाँ पर मर चुका है या तो भी उसके सोल भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो सुनने के बाद एलिमेंटल कैलेंडर का वो बुद्धि मेंबर थोड़ा सा शौक और जोर से चिल्ला कहने लगा या तो भी इसके वजह से पूरे एलिमेंटल कैलेंडर अब सफर करने वाला है। अगली पर हमें मिल्की हुई गैलेक्सी के ईस्ट का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर दूसरे सारे एलिमेंटल कैलेंडर के मेंबर से कहने लगा डायमंड कोड ने अभी एंजल कैलेंडर और टाइटन कैलेंडर के साथ अपने सारे फोर्सेस को मिला लिया है और हमारे एलिमेंटल रेस के खिलाफ वार को डिक्लेयर कर दिया है। तो सुनने के बाद दो एलिमेंटल रेस के मेंबर जोर से चिल्ला को कहने लगा अभी यहाँ से भागो। अगली पर हम लोग देख पाते दिव्यांग तिरिका आर्मी यहाँ पर आ चुका है जिसे ड्रैगन बॉय खुद लीड कर रहा था और ड्रैगन बॉय अपने सामने तरफ देखते हुए अपनी आर्मी से कहने लगा इनमें से किसी को भी यहाँ से जिंदा जाने मौत देना। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ड्रैगन बॉय के आखिर पूरी तरह से ब्लैक और लाल हो चुका था। अगली पर हमें दो बड़े प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा कुछ दिनों के अंदर ये बहुत से स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंटल रेस को हैंड डाउन करने के नाम पर लोग हेवनली कोड के हैचमैन को पनिश करना चाहता है यहाँ पर और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। और फिर एक केचर के हाथ जो है पूरी की पूरी प्लेनेट को पाकोने की कोशिश कर रहा था जिस जिन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो अब तार की पावर जो खुद डायमंड को थे वो आप पूरी तो पूरी स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रहा है। अगली को और कुछ केचर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कुछ डेकेड के अंदर हर एक सेक्शन के आर्मी यहाँ पर कुछ सफिशिएंट डेवलपमेंट को हासिल कर लिया था और डायमंड कोड के आर्मी का नंबर अब 10 बिलियन तो पहुंच चुका है। और फिर बहुत सारे पेस वारशिप को दिखाते
बताते हुए राजस्थान हमसे कहने लगा एमोन कोच के पास अब 1000 से भी ज्यादा पेस वार्षिप आ चुका है और एक खतरनाक फिलिप अब धीरे धीरे उसी स्टार सिस्टम तक आगे बढ़ रहा है जिस स्टार सिस्टम के अंदर एलिमेंट रेस कूद रहता है। अगली पो हम लोग देख पाते एक आदमी आगे किसी सामने अपनी घुटने को तेज देता है और फिर दो इंसान डिवाइन तरीके से सामने अपनी घुटने में बैठते हुए कहने का हम लोग मास्टर को मिल रहे हैं। अब उन दोनों को यहाँ पर दिखने के बाद डिवाइन तेरी उनसे पूछने का तुम लोग कौन हो यहाँ पर। वो सुनने के बाद सावलिन डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा वो लोग मेरे अंदर कवर एजेंट थे जो लोग अभी नंबर 1 टावर के अंदर है इस दुनिया में जिसे नंबर 1 टावर कहा जाता है। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी थोड़ा सौ को सावलिन की किताब देखते हुए सावलिन से कहने का क्या सोच में सावलिन। अगली पहुंच सावलिन एक बहुत ज्यादा सीरियस पीस बना को डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा जो मुझे मालूम चला था इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंसान को भेजना शुरू कर दिया था इसे पूरी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने के लिए। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बना को सावलिन से कहने का तुम सोच में बहुत ज्यादा चालाक हो यहाँ पर। अगली पहुंच सावलिन एक इंसान को दिखाते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा यहाँ पर आकू है आज से और ये आज के अंदर सबसे ताकतवर एसासिन है। अगली पहुंच और एक एल्फ को दिखाते हुए सावलिन डिवाइन तेरी से कहने लगा और ये यहाँ पर फॉलन मून स्टार का किलामिती है जो नाइट एल्फ रेस से आया है। ये एक मास्टर ऑफ एसासिन है और ये एसासिन बनने के लिए जन्मा है। अगली पहुंच सावलिन डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा ये लोग अभी वर्ल्ड के नंबर 1 टावर के अंदर थ्राइविंग कर रहे हैं और वो लोग अभी आखिरकार अपने रूट्स को अच्छी तरह से फैला चुका है। वहाँ पर जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बना को सावलिन से कहने लगा बहुत अच्छे सावलिन इसके वजह से हमारे लिए काम करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अगली पर आकुई और फॉलन मून स्टार किलामती की किताब देखते हुए डिवाइन तेरी उनसे पूछने लगा मुझे हर एक चीज के बारे में बताओ जितना तुम्हें मालूम है। जो सुनने के बाद वो दोनों एक साथ कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पर आकुई डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा नंबर 1 टावर के अंदर जो पावर डायनामिक है उस सच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लेकिन जैसा भी हो इसका कोर सिर्फ शैडो किलिंग से बना हुआ है। तो फिर डिवाइन तरीका देखते हुए आकुई कहने लगा तो भी हमारी जैसे ताकतवर आउटसाइडर भी उनके कोर के अंदर नहीं जा सकता है। और फिर फॉलन मून स्टार का किलामती डिवाइन तेरी की किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर हम लोग हेवन के अंदर नंबर 1 टावर के अंदर बहुत ज्यादा लंबे वक्त से रह रहे हैं लेकिन हम लोग फिर भी इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। और फिर बिलाद मून स्टार का किलामती एक सीरियस पेस बना को डिवाइन तेरी की किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा आज जरूर उस टावर का जो कोर है वो सिर्फ शैडो किलिंग से बना हुआ है कि उनके जो फाइटिंग फोर्स है उसका सिर्फ 40% शैडो किलिंग से आ रहा है और ज्यादा फाइटिंग फोर्स सिर्फ बाकी सारी रेसेस से यहाँ पर आया है। और फिर कोई आप डिवाइन तेरी किताब देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा या तो भी आगे शैडो किलिंग पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी हो जाए हेवन के अंदर जो नंबर 1 टावर है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होने वाला है। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी कुछ सोचते हुए अपने मन में कहने लगा चीज बिल्कुल नॉर्मल है आउटसाइडर के लिए उसके अंदर इंटीग्रेट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगली पो डिवाइन तेरी उनकी तरफ देखते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को उनसे कहने लगा मैं नहीं चाहता हूँ तुम लोग उसके बारे में और ज्यादा कुछ जानो। भविष्य के अंदर जॉब हेवन के अंदर नंबर 1 टावर पूरी तरह डिस्ट्रॉय होने वाला है। अब तुम लोग उस हेवन के अंदर के नंबर 1 टावर के कोर मेंबर बनने वाले हो। वो सुनने के बाद आकुई और बिलाद मून स्टार का किलामती यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता है। अगली पो आकुई और बिलाद मून स्टार का किलामती जोर से चिल्ला और कहने लगा हम लोग समझ चुके हैं। वो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर उनसे कहने लगा आप यहाँ से चले जाओ। वो सुनने की अगली पो हम लोग देख पाते आकुई और बिलाद मून स्टार की किलामती आप वहाँ से चला जाता है जिन्हें जाते हुए सावलिन पीछे से दिख रहा था। और फिर सावलिन डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर मैं भी आप यहाँ से जा रहा हूँ। जो सुनने के बाद डिवाइन तेरी एक सीरियस पेस बनाकर सावलिन से कहने लगा ठीक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पो डिवाइन तेरी अपने साइड में किसी तरफ देखते हुए कहने लगा अगला। और फिर हम लोग देख पा डिवाइन तेरी के सामने अब सिस्टम प्लेन अपीयर होने लगा। अब और एक सिस्टम प्लेन के अंदर डिवाइन तेरी को बताया जाता है डिवाइन तेरी आप अल्टीमेट गॉड 3 रैंक तो पहुंच चुका है। 7 रैंक के अंदर पहुंचने की वजह से अभी डिवाइन तेरी के भाई एवोल्यूशन पॉइंट है 25 बिलियन। डिवाइन तेरी का जो इने टैलेंट है वो अभी 10th इलाम है। इसके मदद से डिवाइन तेरी अपनी शरीर को यहाँ पर एक बहुत बड़े इलाम में बदल सकता है। और डिवाइन तेरी के 10th इलाम यहाँ पर जितना ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा डिवाइन तेरी भी उतना ही ज्यादा ताकतवर बनता जाएगा। और डिवाइन तेरी के 10th इलाम के अंदर डिवाइन तेरी के बाद लाइटिंग स्टार गॉड तेरी है जो अब इवल होकर अंदर ऑफ हेवन और आर्थ में बदल चुका है। इसके वजह से वो पहला लाइटिंग तेरा बन चुका है उस इलाम के अंदर। और वहाँ पर डिवाइन तेरी के पास मोमेंटरी गॉड तेरी भी है जो अभी वक्त को नियंत्रण कर सकता है। और अभी मोमेंटरी गॉड तेरी इवल होकर टाइम गॉड तेरी के अंदर बदल चुका है। इसके मदद से डिवाइन तेरी 10th इलाम के अंदर जो टाइम का फॉलो है उसे भी चेंज कर सकता
है। और डिवाइन थ्री के पास 10 इलम के अंदर मिराई तो मैनिफेस्टेशन थ्री भी है। वो खुद को हमेशा चेंज तो कर सकते हैं या फिर खुद को अनचेंज भी रख सकता है। वो दूसरों की एबिलिटीज को सीज कर सकता है या फिर खुद को ज्यादा ताकतवर भी बना सकता है। डिवाइन थ्री के पास एक इमोर्टल थ्री भी है जो पूरी की पूरी हेवन और अर्थ के पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। इसकी स्पिरिचुअल पावर अब लगभग इन्फिनाइट बन चुका है। उसका लाइफ फोर्स कभी नहीं मर सकता है और उसके पास एंडलेस वाइटलिटी आ चुका है इस दुनिया को पूरी तरह से नर्चर करने के लिए। डिवाइन थ्री के पास और एक थ्री है यहाँ पर जिसका नाम है काबला थ्री ऑफ लाइफ। वो किसी भी पीसीस के अंदर अभी चेंज को ला सकता है। किसी भी रेस की जो एवोल्यूशन है उसे बहुत ज्यादा इफेक्ट तो कर सकता है। 10th इलम के पास एक एबिलिटी भी है जो है वो हमेशा खुद को एक्सपेंड करता रहेगा। यानी दोस्तों 10th इलम बिल्कुल एक नया यूनिवर्स के जैसा ही है। जैसे यूनिवर्स हमेशा खुद को एक्सपेंड कर रहा है ऐसे ही डिवाइन तरीका 10th इलम भी खुद को एक्सपांड करता रहेगा। और दोस्तों अभी के लिए मैं इतने सारे सिस्टम पहले को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ इसीलिए इन्हें मैं अब छोड़ रहा हूँ। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज कर इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर डिवाइन सिस्टम पहले के अंदर इतने सारे मैसेज को देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक और अपने मन में कहने का एट्रीब्यूट पैनल आप पहले से बहुत ज्यादा लग्जरियस बन चुका है। और फिर डिवाइन थ्री एक बहुत ज्यादा सीरियस पेज बनाकर अपने सिस्टम पैनल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का मेरे पास एक नया 10th इलम भी आ चुका है लेकिन उसके अंदर मेरे पास अभी 5 गॉड सीरीज की पावर भी आ चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री सिस्टम पैनल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने का जिस मेथड को वो लोग अभी इस्तेमाल करें वो लोग सच में बहुत न्यूमरियस और आउटरेजियस है। 10th इलम पहले से भी ज्यादा खतरनाक बनता जाएगा क्योंकि मेरी शरीर की ताकत की वजह से। और फिर डिवाइन थ्री अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरा जो स्पिरिचुअल पावर का लेवल है वो पहले ही तिलोर में पहुंच चुका है। अगली बार डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा मैं अब किसी भी एरा के 42 जीनियस से कम नहीं हूँ। फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री अपनी 3 फॉर्म के ऊपर अपने सर के अंदर ऐसा गोल्डन ओरा को रिलीज करने लगा। अगली बार डिवाइन थ्री का वो गोल्डन ओरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ऐसा लगा डिवाइन थ्री अगर चाहे तो फिर आप वो हेवन को भी चीर सकता है अपनी सिर्फ ओरा की मदद से। और फिर इस चीज को दूर से नोटिस करने के बाद एक बार दिया वो बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वक्त हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपनी 10th इलम को पूरी तरह से ओपन कर दिया है जो देखने में बिल्कुल पेंटिंग के जैसा दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर अपनी 10th इलम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा 10th इलम है यहाँ पर इसका जो स्पिरिचुअल पावर है वो बाकी सारे 9 इलम से बहुत ज्यादा ही है। अगली बार डिवाइन थ्री अपनी 10th इलम की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा अभी इस दुनिया के अंदर हाँ जरूर 10th इलम की जो तो इलम है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है लेकिन अभी भी 10th इलम की जो लॉज है वो पूरी तरह से फ्रेजाइल है। और फिर डिवाइन थ्री सीरियस पेज बनाकर खुद से कहने लगा एक दिन इस पूरी बड़ी दुनिया के अंदर सिविलाइजेशन जरूर इमर्ज होने वाला है और उस वक्त के अंदर एक ताकतवर रेस जो पूरी की पूरी टेरिस्काई को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगली बार हमें एक दूसरे प्लेनेट को दिखाते हुए राइटर कहने लगा जिस वक्त के अंदर तो वो GU अभी अपनी जो स्किल को हॉर्न कर रहा था रेस अपने आसपास के सराउंडिंग स्टार सिस्टम से पूरी तरह से गायब होता जा रहा था अपनी बेसिक आर्मी की वजह से। और फिर एक स्टार सिस्टम को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा आधे दिन के अंदर ही एलिमेंटल रेस की जो इन्फ्लुएंस है वो आप घात कर 1/10 तो पहुंच चुका था और ये स्टार फील्ड उसकी सिर्फ 1/10 ही है। असल में वो आधे से भी ज्यादा स्टार फील्ड को पूरी तरह से कवर कर रखा था। अभी कुछ ताकतवर एलिमेंटल रेस के मेंबर को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा तो बीबिया सिरा के अंदर भी एलिमेंटल रेस को इस तरह की टेरिबल क्राइसिस को फेस नहीं करना पड़ा था। अगली पर हमें एक बहुत बड़ी टावर का सीन दिखाते हुए राइटर कहने लगा हेवन के अंदर फर्स्ट बिल्डिंग है दोस्तों असल में यही हेवन के अंदर नंबर 1 टावर है। राइटर हमेशा इसका नाम को चेंज करता जा रहा है कभी नंबर 1 रेस्टोरेंट कह रहा है कभी नंबर 1 बिल्डिंग कह रहा है कभी नंबर 1 टावर कह रहा है। राइटर को नहीं मालूम है वो अभी कब क्या कह रहा है। अगली पर उसके अंदर हमें एक शैडो मास्टर के जैसा KHI को दिखाया थे जो अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने का टेरिस्काई सोच में बहुत ज्यादा चेंज होता जा रहा है। एक दिन पहले हम लोग यहाँ पर एक टॉप पावर थे और फिर वो शैडो मास्टर जैसे दिखने वाला KHI एक सीरियस पेज बनाकर कहने लगा और अभी हम लोग को यहाँ पर एक एक्सट्रीमली इविल फोर्स के जैसा बैंड कर दिया गया है। जैसे सब एक साथ हाथ मिलाकर हम सभी को यहाँ पर सापेश करना चाहता है। अगली पर हम लोग देख पाते उस KHI के बाद अभी बहुत से अलग अलग रेस की KHI भी देखे सुन रहा था। फिर एक दूसरी रेस की KHI और एक दूसरी रेस की KHI से कहना या फिर हम लोग को अभी यहाँ से चला जाना चाहिए। वो सुनी की और एक KHI कहना जिसके बहुत से टेंटिकल थे। यहाँ पर हम लोग इस नंबर 1 टावर के अंदर सिर्फ एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप के अंदर है तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। वो सुनी की और एक रेस की मेंबर जोर से चिल्ला कहना हाँ तो भी इसलिए हम लोग इसे नहीं छोड़ सकते हैं। वो सुनी की और एक KHI यहाँ पर कहने लगा शैडो क्लैन सिर्फ शैडो क्लैन है
नंबर 1 बिल्डिंग यहाँ पर सी नंबर 1 बिल्डिंग है। अगली पर और एक केचार बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा शैडो कैलन ने डायमंड कोड के लॉर्ड को यहाँ पर गुस्सा दिलाए हैं, तो फिर इस चीज के अंदर हम लोग किस तरह से फंस सकते हैं। तो सुनी की और एक रेस का केचार कहने लगा हम लोग को अभी जो काम सच में करना चाहिए वो यही है डायमंड कोड के सामने जाकर अभी इस पैक को प्रेजेंट करना। नंबर 1 पेविलियन अंदर हेवन के ऊपर हम लोग को वार को डिक्लेयर कर देना चाहिए जिससे हम लोग खुद को यहाँ पर बचा पाए। क्या सच में इतना काफी नहीं होगा। फिर शैडो कैलन की उस मेंबर की तरफ देखते हुए बहुत से केचार जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा शैडो कैलन को यहाँ पर मार डालो, हाँ सिर्फ शैडो कैलन को यहाँ पर मार डालो। ये सारी बातों को सुनने के बाद शैडो कैलन का वो मेंबर यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पाया। स्टारफील्ड के अंदर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का सीन जहाँ पर नेदरवर्ल्ड ट्राइब का एक मेंबर अपने और एक साथी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुम बिल्कुल श्योर हो हमारे पास जो दार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर एक नेचुरल एब्सोल्यूट एरे है ये आसानी से डेमोनिक कोर्ट के मास्टर को यहाँ पर रोक सकता है। जो सुनिकीबा उसका साथी उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को रुस से कहने लगा वो शायद यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है लेकिन वो फिर भी यहाँ पर कोई भी इस एरे को नहीं तोड़ पाएगा चाहे वो यहाँ पर कितने बड़े जीनियस क्यों ना बन जाए। इस चीज को तोड़ने के लिए लगभग 100 साल का वक्त लगने वाले हैं। जो सुनिकीबा और एक नेदरवर्ल्ड ट्राइब का मेंबर कहने लगा तो फिर आखिरकार हम लोग एलिमेंटल ट्राइब की तरफ यहाँ पर मरने वाले नहीं है। उसकी सिर्फ एक बार सुनने की वजह से वो लोग पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। अगली पर हमें दार्कनेस स्टारफील्ड को दिखाते राइटर कहने लगा नेदरवर्ल्ड ट्राइब यहाँ पर थोड़ा सा भी गलत नहीं है। दार्कनेस स्टारफील्ड सच में बहुत ज्यादा रेयर है। यहाँ पर इस गैलेक्सी के अंदर ये सच में एक खतरनाक एरिया है। ये पूरे गैलेक्सी से यहाँ पर पूरी तरह से आइसोलेट हो रह चुका है। इस स्टारफील्ड ने अपने चाह तो अपना खुद का एक रीजन भी बना चुका है और इस स्टारफील्ड के अंदर जो एरिया है उस सच में बार बार खुद को ही चेंज कर रहा है और इसके अंदर 3 और 4 डायमेंशनल बीइंग भी रहता है। और फिर उस डार्कनेस स्टारफील्ड के अंदर कुछ पेस टाइम को रुकते हुए देखा को राइटर कहने लगा और इस रीजन के अंदर एक टॉप नॉच नेचुरल एरिया भी है। अगर वो जीयू इसे अपनी ताकत के साथ तोड़ने की कोशिश करता है तो फिर वो बहुत से डायमेंशनल पेसेज के अंदर खुद भी खो सकता है। अगली पर एमसी को दिखाते हुए राइटर कहने लगा लेकिन वो जीयू के पास यहाँ पर सेक्रेट 16 विंग है जो उसके लिए इस सिचुएशन को पूरी तरह से चेंज कर देता है। और फिर हम लोग एलिमेंटल ट्राइब के उस बॉडी से प्लेनेट के ऊपर यहाँ पर एक पोर्टल को ओपन होते हुए देख पाते हैं। इसे देखने की बाद होली 16 आप डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से पूछने लगा अच्छे क्या तुम सच में इस प्लेनेट को यहाँ से आप ले जाने वाले हो। जो सुनने की बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग से कहने लगा हाँ जरूर इस प्लेनेट के पास यहाँ पर मैजिक ऑयल है जो जरूर मेरी जो 9 वर्ल्ड की एनर्जी है उसे बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। अगली पर डिवाइन थ्री आप सावलिंग की तरफ देखते हुए सावलिंग से कहने लगा सावलिंग एलिमेंटल स्टार के अंदर जो भी आइटम है उन्हें जाकर ले लो और तुम्हें जो भी चीज पसंद है उसे तुम ले सकते हो। तो सुनने की बस सावलिंग बहुत ही खुश होकर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा हाँ जरूर। और फिर डिवाइन थ्री की तरफ देखते होली 16 वही डिवाइन थ्री से कहने लगा अगर तुम्हारे पास कोई भी मौका हुआ तो भी तुम्हें यहाँ पर एल्फ ट्राइब के ऑयल ऑफ लाइफ को भी सीज कर लेना चाहिए। ऑयल ऑफ एलिमेंट यहाँ पर बेसी एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकता है जहाँ पर एंजल ट्राइब के पास जो ऑयल ऑफ लाइफ है वो तुम्हारे फेथ को यहाँ पर होली ओरा में बदल सकता है। इसी वो हम लोग देख पाते होली 16 यहाँ पर 2 ऑयल के बारे में सोचते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा और एक ऑयल ऑफ लाइफ यहाँ पर कैंडल ऑफ लाइफ है। अगली वो होली 16 थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन थ्री से कहने लगा अगर तुम इन तीनों को अपने लिगेदार कर लेते हो और इन्हें अपनी एक माइनर वर्ल्ड ऑफ लाइफ के अंदर पेश कर देते हो अभी इसके मदद से तुम जरूर अपने माइनर वर्ल्ड को एक मेजर वर्ल्ड के अंदर बदल सकते हो। और फिर डिवाइन थ्री देखते हो होली 16 थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन थ्री से कहने लगा लेकिन वो एक ऐसा लेवल है जिसे तुम अभी टच नहीं कर सकते हो। भविष्य में जब वो वक्त आएगा तब मैं तुम्हें जरूर कहने वाला हूँ। जो सुनने की बाद डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर होली 16 विंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार डिवाइन थ्री उसी सीरियस फेस के साथ होली 16 विंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा फिर हमें अब क्या करना चाहिए। नेदरवर्ल्ड ट्राइब को पूरी तरह से सप्रेस करना चाहिए और इंपीरियल कोड की जो मेन कैंप है उसके लिए जो हमें सर्च करना चाहिए और हेवन के अंदर जो पहला टावर है जरूर लेकिन पहले शायद हमें अभी आजुरा स्टार में लॉस जाना चाहिए। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री आप अपनी 3 फॉर्म के अंदर आ जाता है। पश्चिमी दोस्तों डिवाइन थ्री के 3 फॉर्म देखने में बहुत बड़ा बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। अगली वो डिवाइन थ्री अपने सामने एक छोटी सी पक्षी की तरफ देखते उससे कहने लगा दादा मुझे मदद करो साहसी को यहाँ पर बुलाने के लिए। जो सुनी की वो पक्षी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली वो हम लोग देख पाते वो बात बहुत ज्यादा स्पीड से आप सामने तक उड़ को जाने लगा और फिर डिवाइन थ्री आप 9 तेल की तरफ
हुए देखते हुए उससे कहने लगा, नाइन टेल्स, मैं तुम्हें यहाँ पर इस चीज को पहले देना चाहता हूँ। अगली पर नाइन टेल फॉक्स आपके सामने कुछ देखने पर पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है और फिर हम लोग दिव्यांजलि के जो उस टेंटिकल के हाथ में यहाँ पर फिल्म हाथ को देख पाते हैं। इसके अंदर से सच में बहुत देर फायर पीछे हो रहा बाहर निकल रहा है और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर नाइन टेल फॉक्स देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते नाइन टेल फॉक्स के अंदर अभी बहुत ज्यादा फायर बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखने के बाद नाइन टेल फॉक्स पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और फिर दिव्यांजलि एक सीरियस फेस बनाकर नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, एक शीर्ष उदार का तेजारे फिल्म की स्टाइल एलिमेंट ट्राइब की लीडर का लाइफ है यहाँ पर, इसे अच्छी तरह से तुम्हें कॉम्प्रिहेंड करना पड़ेगा। अगली पर दिव्यांजलि यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर जो नाइन टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, अब जल्दी से तुम्हें सर्कुलेशन के अंदर जाना चाहिए। जो सुनी के बाद नाइन टेल फॉक्स दिव्यांजलि की तरफ देखते हुए दिव्यांजलि से कहने लगा, ये सावधानी जरूर आपको थोड़ा सा भी निराश नहीं करने वाला है। और फिर हमें यहाँ पर नीला आसमान का सीन दिखाता है जहाँ वो से शानदार दागों बहुत स्पीड से दिव्यांजलि तब आगे बढ़ते दिव्यांजलि से जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मास्टर क्या आप मुझे बुला रहे थे। अगली वो ब्लैक शानदार दागों दिव्यांजलि के टीफों के ऊपर आकर लैंड करता है, जिसके तरफ दिव्यांजलि अभी बहुत सीरियस फेस बनाकर देख रहा था और फिर दिव्यांजलि उसे एक शानदार एलिमेंट की आइटम को देते हुए उससे कहने लगा, पहले जो मेरे शानदार धर्मा किंग को मारा था उसने तो अब इस सिक्स उदार के शानदार आइटम को यहाँ पर ही छोड़कर गया था। अगली पर दिव्यांजलि ब्लैक शानदार दागों की तरफ देखते उससे कहने लगा, इसे अच्छी तरह से रिफाइन करो, जब तुम सिक्स उदार के मिड स्टेज के अंदर पहुंच जाओगे तो अब मुझसे मिलने आना। तो सुनी की बात ब्लैक शानदार दागों यहाँ पर थोड़ा सा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांजलि उसकी तरफ देखते हुए अपने मौन में कहने लगा, असल में यहाँ पर शानदार एलिमेंट को कालते हुए होता है, इसने पहले ही मेरे पास से एक शानदार एलिमेंट फूड को भी खा चुका है, तो वो सिक्स उदार के इस शानदार क्रिस्टल को भी रिफाइन कर लेगा, जिस चीज के पास शानदार धर्मा किंग के आधे लाइफ एनर्जी है, जरूर यहाँ पर एक बहुत बड़ी चेंज की शानदार गुजरने वाला है। और फिर दिव्यांजलि ब्लैक शानदार दागोन की जो इवोल्व भाषण है उसके बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, उस वक्त में वो शायद यहाँ पर लेजेंडरी पार्गोतारी शानदार दागोन में भी खुद को बदल सकता है। अगली बार ब्लैक शानदार दागोन दिव्यांजलि की तरफ देखते हुए दिव्यांजलि से कहने लगा, हाँ मास्टर। और फिर हम लोग देख पाते ब्लैक शानदार दागोन अपने मुंह में उस शानदार क्रिस्टल को भागने के बाद वहाँ से उड़कर जाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये ब्लैक शानदार दागोन देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली बार दिव्यांजलि अपनी सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, इस वार के अंदर मुझे जितने भी स्पॉइल मिला है उससे छोड़कर मेरे पास दो एबिलिटी भी अब आ चुका है। इसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है दिव्यांजलि को यहाँ पर हाथ ऑफ थंडर का नया एबिलिटी मिल चुका है। इसके वजह दिव्यांजलि अपनी स्टोरी के अंदर थंडर के पावर को बहुत स्टोर कर सकता है, जो ओवरफ्लो होकर दिव्यांजलि के लिए एक हाथ की तरह काम कर सकता है। और अगर दिव्यांजलि को भी एक बास्ट के अंदर पावर की जरूरत हो तो फिर वो उसके लिए इस काम भी कर सकता है। अब सिस्टम प्लेन की इस मैसेज को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद दिव्यांजलि यहाँ पर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने का ये चीज थोड़ा से बुरानी है, यही तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर रहा है उस शानदार एलिमेंट बास्ट एथेक के आफ्टर इफेक्ट को। उस एथेक के बाद मेरे पास जो लेक ऑफ स्ट्रेंथ था वो अब मेरे लिए थोड़ा सा भी परेशानी खड़ा नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर एंडोरेंस के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर ये चीज मेरे लिए सच में ज्यादा यूजफुल नहीं है। अगली वो दिव्यांजलि फिर से अपने सिस्टम प्लेइंग की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन ये चीज पहले से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर उसी वो सिस्टम प्लेइंग से हम लोग देख पाते हैं दिव्यांजलि को यहाँ पर रिजरेक्शन ऑफ द डेथ स्किल मिल चुका है। इसके मदद से दिव्यांजलि यहाँ पर डेथ को भी बुला सकते हैं अपनी मौत से और फिर वो दिव्यांजलि के लिए यहाँ वो फाइट कर सकता है। अब इस चीज को अच्छी तरह से देखने के बाद दिव्यांजलि अपने मौन में कहने लगा, अभी की ताकत के साथ मैं यहाँ पर एक पूरे प्लेनेट के डेथ को सामन कर सकता हूँ। ये एबिलिटी शायद मेरे लिए सच में बहुत ही यूजफुल हो सकता है। अगली पर दिव्यांजलि यहाँ पर बहुत से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं कोई भी किसी फैक्शन को अटैक करने के लिए मैन पावर को लैक कर रहा होगा तो मैं यहाँ पर जरूर अपना खुद का एक अनडेड आर्मी को भी बुला सकता हूँ। सच में दोस्तों ये सारे अनडेड क्रिएचर यहाँ बहुत ही स्कैरी दिख रहा था। और फिर दिव्यांजलि यहाँ पर उतने से अनडेड क्रिएचर के बारे में सोचते हुए जो एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, एक अनडेड नेचुरल डिजास्टर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांजलि बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर दिव्यांजलि सिस्टम प्लेइंग था फिर से देखने के बाद थोड़ा शौक कहना क्या। और फिर दिव्यांजलि अपने हाथ में दो फ्रूट को देखते हुए खुद से कहने लगा, मेरे पास यहाँ पर ये दोनों फ्रूट भी आ चुका है, एक एलिमेंटल फ्रूट और एक नेदर वर्ल्ड फ्रूट। अगली वो दिव्यांजलि सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जरूर ये सारी चीज अपनी ट्रेंड्स के लिए छोड़ने वाला हूँ।
यानी दोस्तों तो डिवाइन तेरी आपने ये दोनों फ्रूट को यहाँ पर तेरी ट्राइब को देना चाहता है। और फिर 2 टेरेंस की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी कहने लगा टेरेंस ट्राइब के लिए इतना लंबे वक्त से उन्हें डेवलप करने की वजह से उनका नंबर अब मिलियन में पहुंच चुका है। वो डिवाइन तेरी थॉर्न के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा लेकिन ऐसा लग रहा है थॉर्न अभी भी अपनी फिफ्थ ऑर्डर के अंदर ही फंसा हुआ है। अगर मुझे यहाँ पर मौका मिला तो फिर मुझे शायद उसे मदद जरूर करना चाहिए। और फिर हमें एक बहुत बड़ी फायर बीम को दिखाते हुए राइटर कहने लगा किंग आप जा चुके और विंटर आ चुका है और एक साल यहाँ पर बीत चुका है। पैलेस माइनर वॉल तो फायर है। फिर हमें दिखाते वो फायर पिलर पैलेस भी ज्यादा डेंस होने लगा। पर उस फायर पिलर के अंदर से हम लोग यहाँ पर 9th फोर्स को देख पाते वो उस दुनिया के पेज को तोड़ते हुए वहाँ पर डिवाइन तेरी का एक ड्रैगन फॉर्म आने लगा। अगली पर डिवाइन तेरी का एक ड्रैगन फॉर्म 9th फॉक्स की तरफ देखते उससे कहना आखिरकार तुम यहाँ पर अपनी ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने वाले हो। उससे वो हम लोग देख पाते 9th फोर्स यहाँ पर अपने स्टोरी के अंदर से बहुत ज्यादा फायर पावर को बाहर निकलते जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते 9th फोर्स के चाहता यहाँ फायर पावर के एक स्पीयर बन जाता है। और फिर हम लोग देख पाते उस स्पीयर से निकलने वाली शॉक वेव की वजह से बहुत ज्यादा एरिया यहाँ पर डिस्टर्ब भी हो जाने लगा। अगली पर इस सीन को देखने के बाद बहुत से फायर एलिमेंट भी जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते 9th फोर्स लावा के अंदर से बहुत स्पीड से आसमान तक उड़ को जाने लगा। अगली पर हमें यहाँ पर 9th फोर्स की बहुत ज्यादा पुश का सीन दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर 9th फोर्स के मेजेस्टिक वर्जन को दिखाया जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर 9th फोर्स के पास अपने खुद के 7th आ चुका है। इसके वजह से 9th फोर्स देखने में आप बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। तो फायर से बने हुए लोटस को वो देखने में सच में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हमें दिखाया था कुछ देर बाद धुआं हटने के बाद उसके अंदर से 9th फोर्स धीरे बाहर निकलने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते 9th फोर्स अब कोल लुक बना को सामने तरफ दिखने लगा। और फिर उसी पर 9th फोर्स की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी का ड्रैगन फॉर्म अपनी मन में कहने लगा उसके पास आप 7th आ चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी 9th फोर्स की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशन कह रहा हूँ तुमने यहाँ पर ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया है। वो सुनने के बाद 9th फोर्स थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन तेरी से कहने लगा सर अब मैं यहाँ पर एक ह्यूमन फॉर्म में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता हूँ। अगली पर हम लोग देख पाते 9th फोर्स के चारों बहुत ज्यादा फायर पावर निकलने लगा। और फिर हमें दिखाते एक लड़की के बालों का सीन और फिर हमें उस लड़की के मुंह का सीन दिखाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक फॉक्स गर्ल का सीन दिखाते हैं। सच में दोस्तों 9th फॉक्स इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। 9th फॉक्स उसी पर थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन तेरी तरफ देखने लगा। अब 9th फॉक्स की इस तरह की रूप को देखने की बात डिवाइन तेरी का वो ड्रैगन फॉर्म यहाँ वो पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर 9th फॉक्स बहुत ज्यादा शर्मा थे डिवाइन तेरी से पूछने लगा क्या मैं यहाँ पर सच में अच्छा दिख रहा हूँ। तो सुनने के बाद डिवाइन तेरी यहाँ पर बहुत ज्यादा अजीब सा मुंह मारने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तेरी देखने में बहुत ज्यादा पानी दिख रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी के सामने 9th फॉक्स के अंदर से बीच से बहुत ज्यादा धुआं बाहर निकलने लगा। और फिर उस धुआं के अंदर से हम लोग 9th फॉक्स को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। वो फिर से अपनी फॉक्स के फॉर्म में आ चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी अब 9th फॉक्स से पूछने लगा क्या ये किसी भी तरह के ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड है। वो सुनने की बात 9th फॉक्स थोड़ा सा मुस्का को डिवाइन तेरी से कहने लगा नहीं आप यहाँ पर गलत है। और फिर 9th फॉक्स यहाँ पर डिवाइन तेरी की ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म को लेती हुई बहुत ज्यादा मुस्का को डिवाइन तेरी से कहने लगा ये यहाँ पर आर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा मिस्त्री है जो सिर्फ हमारे सेलेस्टियल फॉक्स कलिंग के अंदर ही मिल सकता है। इसके मदद से हम लोग किसी भी चीज के रूप को यहाँ पर ले सकते हैं। इसे बहुत कम मेंबर ही अभी तो मास्टर कर पाया है। वो सुनने की बात डिवाइन तेरी बहुत ज्यादा शौक होकर 9th फॉक्स की इस फॉर्म को दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन तेरी यहाँ पर बिल्कुल एक बच्चे जैसा हरकत कर रहा था। अगली पर डिवाइन तेरी खुद को शांत करने की बात एक सीरियस फेस बनाकर 9th फॉक्स की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर 9th फॉक्स डिवाइन तेरी की तरफ देखते हुए डिवाइन तेरी से पूछने लगा अस्तर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। वो सुनने की बात डिवाइन तेरी सीरियस फेस बनाकर 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा सोता था फॉक्स जिसे मैंने तौब लिया था वो सच में आप यहाँ पर एक बहुत ज्यादा रिमार्केबल बन चुका है। और फिर डिवाइन तेरी आप 9th फॉक्स की तरफ देखते हुए 9th फॉक्स से कहने लगा तुम अपने लिए अभी कुछ वक्त को ले सकते हो अपनी इस सारी स्किल को कल्टिवेट और अपनी सारी एबिलिटी को रिफाइन करने के लिए। उसी वक्त हम लोग देख पाते यहाँ पर 9th फॉक्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में आ चुका है। अगली पर डिवाइन तेरी अपने पेस पॉकेट के अंदर से 2 गार्ड को बाहर निकलते हुए जो 9th फॉक्स से कहने लगा यहाँ पर तुम्हारे 2 विजुअल गार्ड है जिसके अंदर यहाँ पर 9 कलर लिखे हुए थे जो मुझे मिला है।
यीन एंड यांग एलिमेंट्स। और यहाँ पर होली लिक्विड भी है जो मुझे मिला है ऑयल ऑफ लाइट के अंदर से। और फिर दिव्यांती एक और एक गार्ड को दिखाते हुए नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, इनके मदद से तुम अपनी पीछे और प्रैक्टिस को सालों तो बढ़ा सकती हो। अगली वो दिव्यांती आप उस इलम से बाहर निकलते जोर से चिल्ला कर नाइन टेल फॉक्स से कहने लगा, तुम यहाँ पर अच्छी तरह से कल्टिवेट करो और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती के कल्टिवेटर पर अभी दिव्यांती के ट्री फॉर्म के ऊपर बैठा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। अगली वो दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, तो दोस्त फिरोसिया बीच में थे जो लोग आज भी अपने 6 इलम तो नहीं पहुँचाए वो लोग है यहाँ पर ओल्ड डेमन, व्हाइट टाइगर, थॉर्न, कुई, झो और बिंगचुआन और यहाँ पर ओल्ड 9 भी हैं। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, कोई झो के पास यहाँ पर हाथ और स्टील एलिमेंट है जिसे मैंने उसे पहले ही दे दिया था, और जहाँ पर बिंगचुआन के पास मेरे हाथ और तीर है जिसे वो अभी पोजिस कर रहा है। अगली पर दिव्यांती वहाँ पर खड़ा होकर एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिससे मैं उन सभी को उनकी 6th रैंक के अंदर ब्रेक थ्रू करने के लिए मदद कर पाऊँ। और फिर दिव्यांती अपने सामने बहुत से धुआं को बाहर निकलते हुए देखने के बाद थोड़ा शौक और खुद से कहने लगा, अगली पर दिव्यांती के सामने बहुत से आंखें आकर दिव्यांती से कहने लगा, मास्टर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में थोड़ा सा स्कैरी जरूर दिख रहा था। और फिर दिव्यांती उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर आ चुके हो। और फिर दिव्यांती उस बिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, यही थे शार्पेंट, यानी दोस्तों यही थे शार्पेंट जो पहले ही अपनी 6th रैंक के अंदर पहुंच चुका है। अगली वो दिव्यांती फिर से यही थे शार्पेंट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा खबरा को खुद से कहने लगा, इसका साइज सच में बहुत ज्यादा बड़ा बन चुका है और इसके अंदर से अभी बहुत ज्यादा खतरनाक घोड़ा बाहर निकल रहा है। उसी वो सिस्टम प्लेन से हमें बताया था यही थे शार्पेंट अभी अपने रैंक 6 के मिड स्टेज तो पहुंच चुका है। और दोस्तों अभी इस सिस्टम प्लेन के अंदर जितने भी डिटेल इसके बारे में मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, आप लोग चाहो तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर उन्हें पढ़ सकते हो। और फिर दिव्यांती उस सिस्टम प्लेन को देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, इतना लेगेसी वो क्या चीज है यहाँ पर, और इसके बाद यार एबिलिटी भी है। अगली बार ये शार्पेंट आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से पूछेगा, मास्टर आपको किस लिए मेरी जरूरत था यहाँ पर। जो सुन के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर यही शार्पेंट की तरफ देखते हुए यही शार्पेंट से कहने लगा, मैं चाहता हूँ तुम डेमन कोड के एक लीजियन को ले जाकर जो नंबर 1 टावर अंदर हेवन को पूरी तरह से कॉन्कर कर लो। तुम चाहो तो उन्हें भी बुला सकते हो यहाँ पर। और फिर दिव्यांती यही शार्पेंट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तुम नंबर 1 टावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हो, वो भी सिर्फ 10 सालों के अंदर ही। तो सुनी की बात यही थे शार्पेंट एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं जरूर उन्हें जो उनके क्राइम के लिए उनके खून की साथ पे करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और फिर हमें शैडो गैलेन का सीन दिखाते थे जहाँ पर हम लोग अभी बहुत सारे शैडो गैलेन के मेंबर को देख पाते हैं जो लोग अपने अपने पिलर पर बैठे हुए थे। अगली पर एक शैडो गैलेन की मेंबर बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, एलिमेंटल क्लेम अभी पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वर्ल्ड के नंबर 1 टावर जिसे हमारी शैडो गैलेन ने बनाया था वो अब बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स होने वाला है। अभी बहुत सारे फॉरेन रेसेस के आप रेबेल करने की वजह से तो सुनी की बात और एक शैडो ट्राइब का मेंबर थोड़ा सा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, फिर ऐसा ही होने तो ऐसे भी ये चीज सिर्फ यहाँ पर एक मनी मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन था और कुछ भी नहीं। अब तो हमारी शैडो क्लेम पोजीशन के अंदर नहीं आता है। और फिर वो शैडो ट्राइब का मेंबर एक खोल फेस बनाकर बाकी सारे मेंबर से कहने लगा, हम लोग उसे फिर से बना सकते हैं। तो सुनी की बात पहले वाला मेंबर थोड़ा सा गुस्से में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, मुझे एडमिट करना ही पड़ेगा, वो डेमन कोड का लॉर्ड सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो लोग चाहकर भी हमारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी की बात शैडो ट्राइब के और एक मेंबर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लेकिन हमारे लिए अच्छा ये होगा हम लोग सच में बहुत ज्यादा केयरफुल रहे। ट्राइब के अंदर हर किसी को पहले से कह रहा हो एक दूसरे की ख्याल रखने के लिए। तो सुनी के बाकी दोनों मेंबर एक साथ जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अगली पर हमें फिर से एक और नई प्लेनेट का सीन दिखाता है और फिर हमें वहाँ पर एक शैडो क्लेन की मेंबर का सीन दिखाते जिसे किसी ने यहाँ पर अर्थ की जैसे बांध को रखा था और उसी पर इस शैडो क्लेन की मेंबर को दिखाते सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है शैडो क्लेन की मेंबर जो अभी अपने 4th टायर के अंदर है। अगली पर उस शैडो क्लेन की मेंबर करीब से दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, शैडो क्लेन सच में बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है, फिर कोई एलिमेंटल बीइंग की जैसे ये लोग चाहे तो खुद को शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और वो लोग चाहे तो ज्यादातर एथिक को भी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। इस शैडो क्लेन के मेंबर को इमेजिन किया गया है एक्स कोल के अंदर जो एक इंसान की स्किल है जो डेमन कोड के अंदर से आता है। और फिर वहाँ पर हमें यही शार्पेंट को दिखाया थी जो अभी
उसी बीन की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। अगली वहाँ पर एक शार्पेन को नोटिस करने के बाद दो स्पाइडर मॉन्स्टर थोड़ा शौक और एक दूसरे की मुंह की तरफ दिख रहा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर यही जैसे शार्पेन ग्रीट करते हुए कहने लगा सर। और फिर यही जैसे शार्पेन तभी उससे शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखते उन दोनों कीचड़ से पूछने लगा क्या तुम लोग को अभी इसके अंदर से कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनने के बाद स्पाइडर गैंग की मेंबर थोड़ा सा परेशान को नहीं थे शार्पेन से कहने लगा मैंने हर एक चीज को ट्राई करके देख चुका हूँ, लेकिन मुझे इससे कुछ भी नहीं मालूम चला है। तो सुनने के बाद शैडो गैंग की मेंबर बहुत ही मुस्कुराते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा भाई तुम लोग मेरे फ्लैश को क्यों ना काट लो या फिर तुम लोग मेरे बोन्स को यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्यों ना डाल दो। और ये डेमन को इतने बेसबोल पहले ही 108 पनिशमेंट को डिप्लॉय कर चुका है, या तो भी उन लोगों ने मेरे ऊपर सोल सर्चिंग को भी इस्तेमाल कर चुका है। अगली पर वो शैडो गैंग के मेंबर बहुत ही जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा या तो भी इसके मदद से उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। शैडो गैंग की मेंबर का जो व्हील है वो सर्चिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये किसी भी हालत में हमारे साथ बात नहीं करना चाहता है। तो सुनने के बाद एक से शार्पेन बहुत ज्यादा गुस्से में अभी उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक ने शार्पेन अपनी आंखों में अपने गोल्डन पावर को एलिज को थोड़ा सा गुस्से में कहने लगा तुम लोग अभी पीछे हट जाओ। दोस्तों सच में यही थी शार्पेन का ये लुक यहाँ पर देखने में बहुत स्कैरी दिख रहा था। और शैडो गैंग का मेंबर आप तो यही थे शार्पेन की तरफ देखती थोड़ा सा मुस्कुरा से क्या अभी तुम्हारा तान आ चुका है। और फिर वो जो शैडो गैंग की मेंबर थोड़ा सा मुस्कुरा कर यही थे शार्पेन से कहने लगा अपनी एनर्जी को मुझ पर बर्बाद करना बंद को, चाहे तुम ऐसा कुछ भी क्यों ना कर लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ। अगली पर वो शैडो गैंग के मेंबर फिर से बहुत ज्यादा मुस्कुरा को यही थे शार्पेन से कहने लगा उन लोगों ने मुझे पहले ही बहुत ज्यादा टॉर्चर कर चुका है, लेकिन फिर भी उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला है। एमन को सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है हमारे सामने। तो सुनी की बात यही से शार्पेन दाव उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखती थोड़ा सा गुस्से में उससे कहने लगा मुझे एडमिट करना पड़ेगा, तुम्हारे पास सच में एक ताकतवर व्हील है। अगली पर यही से शार्पेन बहुत ज्यादा गुस्से में उस शैडो गैंग की मेंबर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वो सिर्फ मुझसे मिलने से पहले तो था और कुछ भी नहीं। और फिर शैडो गैंग की उस मेंबर की तरफ देखते हुए यही से शार्पेन उससे कहने तुमने अभी तक उसे महसूस नहीं किया है। अगली पर यही से शार्पेन अपने हाथों स्वर को पूरी तरह से गायब करते हुए उस शैडो गैंग की मेंबर से कहना असली दौर क्या होता है। और फिर हम लोग देख पाते यही थे शार्पेन अभी बहुत देर ब्लैक फॉग को सोने लगा, जिसकी वजह से वो सारी ब्लैक फॉग जाकर आप शैडो गैंग की मेंबर को चारों तरफ से घेरने लगा। इसे देखने के बाद वो शैडो गैंग की मेंबर पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर वो शैडो गैंग की मेंबर चारों तरफ देखकर थोड़ा सा पुलिस को खुद से जोर जोर से चिल्लाने लगा। और फिर वो शैडो गैंग की मेंबर अपने बहुत से आंखों से उस चीज को देखकर बहुत ज्यादा घबरा कर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और उसी को हम लोग देख पाते यही थे शार्पेन ने अभी उस शैडो गैंग की मेंबर को अपने ब्लैक स्फीयर के अंदर फंसा लिया है। और उस ब्लैक स्फीयर के अंदर से उस शैडो गैंग की मेंबर बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर यही थे शार्पेन इस तरह स्किल को देखने के बाद वो दोनों शैडो स्पाइडर गैंग की मेंबर वहां से भागते हुए जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा उस ब्लैक मिस्ट को तुम्हें छूने मत देना, जल्दी से यहाँ से भागो। और फिर वो पहला मेंबर फिर से जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो मिस्ट यहाँ पर तुम्हारी जो सेंसर की परसेप्शन है उसे 100 गुना बढ़ा सकता है, खास कर तुम्हारे दौर को यहाँ पर। तो सुनी के बाद वो दूसरा स्पाइडर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा मैंने उसे गलती से थोड़ा से छू लिया था, बिल्कुल आज के जैसा ही। अगली पर हम लोग देख पाते उस मिस्ट के अंदर उस शैडो गैंग के मेंबर बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा था। और फिर उस मिस्ट की स्फीयर की तरफ देखती हुई स्पाइडर तरफ की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा और हमें अभी इस चीज को महसूस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उस शैडो गैंग की मेंबर जो अभी उस मिस्ट के बिल्कुल सेंटर में है। अगली पर वो शैडो मिस्ट अब धीरे धीरे गायब होने लगा। इसे देखने के बाद स्पाइडर गैंग के मेंबर थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो मिस्ट अब पूरी तरह से गायब हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते उस शैडो तरफ के मेंबर बहुत जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते उसने अपने एक हाथ को आजाद कर लिया है। अगली पर वो शैडो तरफ के मेंबर बहुत स्पीड से अब वहाँ से भागने लगा। जिस चीज को देखने के बाद स्पाइडर गैंग की मेंबर जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा वो नहीं वो यहाँ से भाग रहा है। जो सुनी की बात अभी उस स्पाइडर गैंग की मेंबर के सामने यहाँ पर एक से शार्पेन आ जाता है। और फिर एक से शार्पेन उस स्पाइडर गैंग की मेंबर से उसे अभी के लिए इग्नोर करो। अगली पर वो एक से शार्पेन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं अभी उस पर इलाज कर रहा, वो मुझे जरूर शैडो गैंग तक पहुंचा देगा। उसी वो हमें दिखाते पेज के अंदर उस शैडो गैंग के मेंबर अभी बहुत स्पीड अपने सामने तरफ भी आगे बढ़ रहा था। अगली पर उस शैडो गैंग के मेंबर को भागते हुए देखा को राइटर हमसे कहने लगा शैडो की जो दुनिया है उस सच में बहुत मिस्टीरियस और अनट्रेसेबल है। इसका मतलब ये नहीं है ग्रेन शार्पेन की बात कोई भी ऐसा रास्ता नहीं है जिससे वो उसे ढूंढ ना पाए। अब तो शैडो गैंग की ताकत वो मेंबर उसके खिलाफ सच में दौड़ता रहेगा, तो फिर वो उनके इस सेंस को फॉलो कर शैडो इलम के रास्ते को आसानी से ढूंढ सकते
सकता है। और फिर उस सेतु तक ट्राइब के मेंबर को यही शार्पेन से दौड़ के मारी भागते हुए देखा को राइटर हमसे कहने लगा चीज प्लान यहाँ पर यही है, प्यार को पूरी तरह से इन्वेस्ट करते देना पूरे सेतु कैलेंड के अंदर। अगली पर हमें तो डिवाइन टीरी के साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं डिवाइन टीरी के डिसाइपल अभी डिवाइन टीरी के करीब आ चुका है। अभी डिवाइन टीरी के उस डिसाइपल को दिखाते सिस्टम प्लान से बात रहते हैं लैंग्वेज है जिसके बाद अपना खुद का इन्हें टैलेंट है जो शेडो है जो अभी टायर 5 के अंदर ही है। अगली पर डिवाइन टीरी यहाँ पे उस लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा 50 साल से भी ज्यादा वक्त से उस स्ट्रेंज बीस्ट का ख्याल रख रही हो, ये चीज तुम्हारे लिए सोचना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और फिर डिवाइन टीरी उसे एक मास्क दिखाते हुए कहने लगा यहाँ पर शेडो साइड है जिसे तुम अभी ले सकती हो। तो सुनी के बाद लैंग्वेज आप उस मास्क को लेने लगा जिसके वजह से उस मास्क के अंदर से बहुत ज्यादा शेडो पावर बाहर निकलने लगा। अगली पर उस मास्क को देखते हुए जो लैंग्वेज थोड़ा सा परेशान होकर जो उसे चिल्ला को डिवाइन टीरी से कहने लगा रास्ता ये चीज क्या हो रहा है, सीबीसी देख कर मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा डर लग रहा है। जो सुनी की बात डिवाइन टीरी लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा शेडो फेस 1 यहाँ पर जो पहले शेडो कैलेंड के चीफ के पास ही था तो शेडो लॉर्ड था और उसके अंदर वो पूरी तरह से आप सील हो चुका है। अगली पर डिवाइन टीरी उस शेडो मास्क के बारे में सोचते हुए लैंग्वेज से कहने लगा मैं पहले सोच रहा था मैं इसे यहाँ पर पूरी तरह से खत्म कर दूंगा लेकिन मुझे लगा ये चीज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा इसलिए मैंने उसे सील कर दिया इस मास्क के अंदर पूरे एटर्निटी के लिए। और फिर लैंग्वेज के तरफ देखते हुए डिवाइन टीरी उससे कहने लगा मार्क्स यहाँ पर एक 7 तार की डिवाइन आर्टिफैक्ट के जैसा ही है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंग्वेज देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते लैंग्वेज ने उस मास्क को पहन लिया जिसके वजह से लैंग्वेज की स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा शेडो पावर बाहर निकल रहा था। फिर हमें धुआं आने के बाद लैंग्वेज के मुंह का सीन दिखाते जहाँ पर उसने उस मास्क को पहन लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते लैंग्वेज की पूरी स्टोरी के ऊपर एक आर्मर सेट आ चुका है जो सिर्फ उस मास्क को पहनने की वजह से हुआ है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लैंग्वेज देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर डिवाइन टीरी लैंग्वेज की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा ये सिर्फ यहाँ पर कोई मार्क्स नहीं है। अगली पर डिवाइन टीरी लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा इस मार्क्स के बाद 7 लेयर ऑफ सील्स है और ये अभी पहला लेयर ही है यहाँ पर। इसके मदद से तुम अपनी डिफेंस को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो और तुम खुद को पूरी तरह से कॉन्सिल तो कर सकती हो। जो सुनी की बात लैंग्वेज आप डिवाइन टीरी तरफ देखते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। अगली पर जो डिवाइन टीरी लैंग्वेज की तरफ देखते हुए लैंग्वेज से कहने लगा चीज सोच में तुम डिजर्व करते हो शेडो एस्पेक्ट को तुम्हें अच्छी तरह से रिफाइन करना पड़ेगा। तो सुनी की बात लैंग्वेज आप डिवाइन टीरी के सामने अपने घुटने पर झुकते हुए कहने लगा ठीक है मास्टर। अगली पर लैंग्वेज बहुत स्पीड से वहाँ से आसमान में उड़ को जाने लगा। वो डिवाइन टीरी के साइड में कोई आगे डिवाइन टीरी से कहने लगा के जो डार्क एलिमेंटल के ऊपर कंट्रोल है उस सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। उसी वो उसने बींग को देखने के बाद डिवाइन टीरी पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस बींग को दिखा तो सिस्टम बैलेंस से बताते डार्कनेस। अब उसे देखो डिवाइन टीरी थोड़ा शौक कहना तुम और फिर डार्क के पीछे यहाँ पर 2 9 टेल फॉक्स के जब पूछ को देखने के बाद डिवाइन टीरी थोड़ा सा पोजिशन होकर उससे कहने लगा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो सुनने के बाद 9 टेल फॉक्स है अजीब सा मुंह बना को थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अगली पर 9 टेल फॉक्स फिर से अपने फॉक्स फॉर्म में वापस आ जाता है और फिर डिवाइन टीरी 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए उससे बोले किस लिए तुम यहाँ पर आए हो अभी। जो सुनी के बाद 9 टेल फॉक्स डिवाइन टीरी से कहने लगा मेरे सेकुलेशन आप पूरी तरह से खत्म हो चुका है और मेरे कल्टीवेशन आप पूरी तरह से स्टेबल तक हो चुका है। अगली पर 9 टेल फॉक्स अपने रूप को फिर से यहाँ पर चेंज करने लगा और इस बार 9 टेल फॉक्स यहाँ पर एक ओवन बनते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन के अंदर भी खुद को बदल सकता हूँ। और फिर डिवाइन टीरी का रूप लेते हुए डिवाइन टीरी से कहने लगा और ये चीज आपके ऐसा ही दिख रहा है। तो सुनी की बात डिवाइन टीरी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है उससे ये चीज बिल्कुल ठीक है। अब डिवाइन टीरी को इतना गुस्से में दिखने की बात 9 टेल फॉक्स फिर से अपने असली रूप में आती हुई 9 टेल फॉक्स को डिवाइन टीरी से कहने लगा कि मुझे इस तरह से पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना थोड़ा सा पसंद नहीं है। तो सुनी की बात डिवाइन टीरी बहुत गुस्से में 9 टेल फॉक्स की तरफ देखती है उससे कहने लगा लेकिन मुझे इस तरह से पब्लिक के अंदर खुद को दिखाना पसंद नहीं है, इसका मतलब क्या है। अगली वो डिवाइन टीरी सीरियस पीस बनाकर 9 टेल फॉक्स की तरफ देखते हुए 9 टेल फॉक्स से कहने लगा अभी न्यूज आए है एम्पर क्रोकोडाइल के साइड से अच्छी हुई एलिमेंटल कैलेंड के खिलाफ अपने कैंपेन को करने की वजह से उसकी तरफ कुछ प्रॉब्लम अब आ चुका है। कुछ फोर्सेज जो आज भी हेवन के खिलाफ जो अलायंस है उसे ज्वाइन नहीं किया है लेकिन वो लोग आज भी एलिमेंटल कैलेंड की जो तेजर है उन्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन टीरी बहुत सीरियस दिख रहा था और इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज
प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।